ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि सिलेक्ट कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट के लिए जितने कॉलम्स कैसे लिखा जाता है। फिर मैंने वेयर क्लॉज भी बताया था कि वेयर में हम लोग एंड और को कैसे फिल्टर कर यूज करते हैं टू फिल्टर दी रिकॉर्ड्स, करेक्ट। तो थोड़ा सा देखते हैं वेयर क्लॉज में और भी। ठीक है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर BKP। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि वेयर में आप चाहो तो ऐसा डिपार्टमेंट का कुछ कंडीशन डाल सकते हो। डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल्स टू 30, कि डिपार्टमेंट जिसका 30 ना हो। एंड मैंने ये भी बताया था कि आप किसी का नेम से सर्च कर सकते हो कि जिसका नेम आगे में S से शुरू हो या D से शुरू हो, वो भी बताया था। बट फिर भी एक बार और लिखते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक, मान लो A% जिसका नाम A से शुरू हो। 1 मिनट। ओके, ठीक है ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो A% अगर करेंगे तो यहाँ पे मुझे देखो, जिसके भी फर्स्ट नेम में A से स्टार्ट है वो A से आएगा, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। फिर हमने और भी कुछ कुछ फिल्टर लगाए थे कि जैसे और भी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करने हैं, लाइक जिसका सैलरी अगर लेस देन 5000 है, करेक्ट। तो वैसे भी है, यानी एक साथ ये तीनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जिसका डिपार्टमेंट 30 ना हो, तो अगर आप इसका चेक करो तो डिपार्टमेंट इज नॉट 30। जिसका नाम ए से शुरू हो तो ए से शुरू है। जिसका सैलरी 5000 से कम हो तो वो भी रिकॉर्ड है। तो ये तीनों एक साथ कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एक भी फेल हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं आएगा आउटपुट में, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये तीनों एक साथ कर रहे हैं, इसलिए ऐसे तीन ही रिकॉर्ड है जो ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लोग यहाँ एंड के जगह पे और लिखेंगे तो ये आपका बहुत सारा रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि और का मतलब है कि या तो ये सेटिस्फाई करे या तो ये, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो वो रिकॉर्ड को वो आउटपुट में ले आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर और बाहर में लिखा हुआ है, मतलब एज ए नॉर्मल, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी के साथ, ये यहाँ भी वो हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, इसलिए देखो यहाँ उसने 30 को भी ले आया। तो अगर आप चाहते हो कि इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें, यानी डिपार्टमेंट हर हाल में मुझे 30 नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और ये दोनों में से कोई एक ऑप्शनल हो, अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से यहाँ जो है ये दोनों एक ब्रैकेट में रहे, एक कंडीशन एज ए, यानी दिस इज डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 30 एंड, यानी ये दोनों में से कोई एक ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से रन करेंगे तो देखो रिकॉर्ड्स आपका ये 30 वाला चला जाएगा। अगर वापस से रन करूँगा तो देखो अभी 30 नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30 नहीं है, तो ये तो काम कर रहा है। देखते हैं फर्स्ट नेम ए से शुरू है क्या, तो ये वाला रिकॉर्ड ए से शुरू नहीं है, डी से शुरू है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस, ये 4800 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कोई एक एट ए टाइम कोई ना कोई है। जैसे ये ए से शुरू है तो ये वाला 9000 है, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है कई बार दोनों भी सेटिस्फाई करे, वो रिकॉर्ड भी आएंगे इसमें जो शुरुआत में हमने देखा था। अगर ऐसे इसको सॉर्टिंग करें तो ये देखो ए से शुरू है एंड 3100 है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने लास्ट क्लास में जस्ट एक कभी मैंने रिवाइज कराया, सो डेट कि हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग एंड और को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे इन, नॉट इन, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए इसको कॉपी करके नोटपैड में रख देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में भेजो। ये मैं हटा देता
अब यहाँ पे मान लो कि एक साथ मुझे नॉट इक्वल टू 30 डाला था, तो मुझे 30 छोड़ के सभी डिपार्टमेंट आए थे। मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ डिपार्टमेंट का ही मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो हम लोग इन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन में हम लोग लाइक ऐसा लिख सकते हैं, 10 कॉमा सेपरेटेड, 10 कॉमा 30 कॉमा 60, मुझे तीन डिपार्टमेंट का ही डेटा चाहिए। तो ये सिर्फ जो डिपार्टमेंट का आउटपुट आएगा ये सिर्फ उतने ही आएंगे, 10 30 एंड 60 का ही। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे उस समय मेरे पास क्या था कि मुझे मैंने लिखा था नॉट इक्वल टू 30, मैं चाहता हूँ कि 30 के अलावा और भी हैं जिसको मैं एक्सक्लूड करूँ, यहाँ पे मैंने 30 को एक्सक्लूड किया, तो मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक्सक्लूड करूँ, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इन के जगह पे इस बार आप लिखोगे नॉट इन, यानी ये तीन को छोड़ करके बाकी सारे ले आओ। ठीक है, तो अगर मैं इसको दो तीन तरीके से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग एक साथ देखो उसको। ओके, एक तरीका ये है कि नॉट इक्वल्स टू 30, यानी एक को, किसी एक डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड करना है। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल वाले को एक्सक्लूड करें, एक साथ मल्टीपल डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड करना है, तो आप ऐसे यूज करो, नॉट इन करके 10 कॉमा 30 कॉमा 60। अगर आप चाहते हो कि किसी एक डिपार्टमेंट का ही डेटा चाहिए, तो इक्वल्स टू करके 30 करोगे। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक साथ चाहिए आपको, इंक्लूजन में बोल रहा हूँ, तो आप इक्वल्स टू की जगह पे इन लिखोगे एंड 10 कॉमा 30 कॉमा 60। ठीक है, ये चार चीज़ समझ लो अच्छे से। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इन और नॉट इन एक साथ, ताकि आपको समझ में आए। ये चार तरीका है फिल्टर का। ठीक है, या तो आप एक सिंगल वैल्यू को इक्वल्स टू करो, या सिंगल वैल्यू को नॉट इक्वल्स टू। यस, बट गारंटी नहीं है। लास्ट टाइम में भी मैंने किया था रिकॉर्ड, लेकिन समहाउ वो लास्ट में सेव नहीं हुआ था, बीच में ही सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था। बट ठीक है, देखते हैं इस बार। यस, तो ये समझा ना, कोई एक वैल्यू को तो इक्वल्स टू, ये तो सबको पता है कि डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू 30, या फिर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू स्टीवन, ऐसा इक्वल्स टू वाला तो समझ में आया। उसी तरह नॉट इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं। अगर नॉट इक्वल्स टू को लिखने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू। ठीक है, तो आप नॉट इक्वल्स टू को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यानी इक्वल्स टू, ये दोनों है नॉट इक्वल्स टू, फिर इन, मतलब एक साथ मल्टीपल वैल्यू अगर चाहिए, यहाँ पर 30 की जगह पे आपको और दो तीन वैल्यू चाहिए, तो आप इन करके लिखोगे। नॉट इन में आप ऐसे लिखोगे, यानी इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, ये बेसिक है इन और नॉट इन का फंडा। अभी ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ नंबर के लिए काम करे, आप इसको कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हो, लाइक कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। आप यहाँ पे भी आप ऐसे इक्वल्स टू के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो इक्वल्स टू, अगर इन के फॉर्मेट में लिखना है इसको, तो आप इसको इन में भी लिख सकते हो कि स्टीवन, लेकिन ऐसे सिंगल कोट में, फिर नीना, डैनियल। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। चूंकि वो नंबर था इसलिए डायरेक्ट, ये सिंगल कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट में करके, बट तरीका वही है इनका। उसी तरह आप नॉट इनका भी लिख सकते हो, सिंपली बस यहाँ आगे में नॉट लगा दो, खत्म। और यहाँ इक्वल्स टू अगर है तो नॉट इक्वल्स टू चाहिए तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंक्लूड एंड एक्सक्लूड मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कर सकते हैं। अभी इसमें और भी है। ठीक है, इसको पहले साइड कर देता, एक साथ सारा रन नहीं होगा, मैंने ये एक साथ लिखा है, आप एट ए टाइम एक ही को रन करना। एक साथ करोगे तो कभी कोई ट्रू ही नहीं होगा। ठीक है ना, इसको अभी रन करूँगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि सब एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकता। वो तो मैंने दिखाने के लिए, आप ऑप्शन है या तो इसके साथ रन करो, या तो बाकी को कमेंट करो, सिर्फ इसको रखो। ठीक है, तो वो ट्राई मत करना। अच्छा, अभी नॉट इन में
और इन में इसका एक और बेनिफिट है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू को हार्ड कोड कर दिया, करेक्ट, कि मुझे ये जब भी मैं क्वेरी को रन करूँगा या फिर अपने प्रोग्राम में ये क्वेरी को लिखूंगा, तो ये तो हार्ड कोड हो गया। जब कोई कल होकर के बोलेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे डैनियल के बाद एक और नाम चाहिए, तो वो आपको प्रोसीजर या प्रोग्राम में जाकर के चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड दिस इज़ नॉट ए करेक्ट वे कि हार्ड कोड। ये तो ऐसे हम लोग कभी कुछ क्वेरी कर रहे हैं या कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, या समटाइम्स ये एक फिक्स्ड वैल्यू भी होता है, तो ये एक ऑप्शन है। कभी कभी इसको डायनेमिक करने के लिए हम लोग इन और नॉट इन को अंदर में क्वेरी लिखते हैं, सब क्वेरी, बट उसके लिए सब क्वेरी बताना पड़ेगा। ऐसे ठीक है, बताता हूँ, रुको, एटलीस्ट एक रेफरेंस ले लो। ठीक है, सब क्वेरी यूजुअली एक क्वेरी ही होता है जो एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी लिखते हैं। जैसे ये अपने आप में क्वेरी है, करेक्ट, और इसके अंदर एक और क्वेरी लिखेंगे, तो उस अंदर वाले क्वेरी को बोलते हैं सब क्वेरी। ठीक है, और दोनों मिल करके ओवरऑल आउटपुट देता है। ठीक है, उसके बारे में तब बताएंगे और डिटेल में जब हम लोग उस सेक्शन में जाएंगे। फिलहाल जस्ट एक सिंपल आइडिया आप देखोगे तो समझ जाओगे। ये सिंपल इसलिए मैं अभी तुरंत ही बता रहा हूँ। मान लो कि एक काम करो, वहाँ भी छोड़ो, अलग से लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPART डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स को क्वेरी किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट का फिल्टर डालो। डिपार्टमेंट आईडी क्या होना चाहिए, 10, 30, 20 सब नहीं डालेंगे। इसके जगह पे हम लोग चाहते हैं कि कोई आ, ये डिसाइड करें कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लोकेशंस मान लो, यहाँ लोकेशन आईडी इक्वल्स टू 17। अच्छा ये सब 17 है क्या, नहीं है, ठीक है, तो 1700। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वेरी करेंगे वेयर लोकेशन अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 1700। पहले इस क्वेरी को फायर कर लो, चेक कर लो सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे ऐसा करूँ, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी लिखूँ और ये क्वेरी को फायर करूँ, तो ये मुझे 1700 लोकेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, 21 डिपार्टमेंट्स हैं, आउटपुट में देखो। ठीक है, मुझे ये 21 डिपार्टमेंट्स का आउटपुट देगा। तो उसको आप यहाँ लिख दो, ब्रैकेट में पेस्ट कर दो। यानी अंदर वाला जो वैल्यू है वो अपने आप में मल्टीपल वैल्यूज है, यानी 21 वैल्यूज है, और बाहर में डिपार्टमेंट आईडी यानी वो उसको 21 वैल्यूज एक साथ मिल रहा है। पहले क्या था, हम लोग कॉमा दे दे के 2, 3, 4 दे रहे थे, ये एक साथ हमें देगा डायनेमिकली। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग ऐसे भी क्वेरी कर सकते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे। एक काम करता हूँ मैं, जिसमें कम डिपार्टमेंट है वो वाला चेक करता हूँ, सो डैट कि पता चले इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लोकेशन, लोकेशन पे फिल्टर करते हैं। हाँ, तो 17 इस पे एक ही डिपार्टमेंट है, 1400 पे, 1500 पे, 24, 25, 27 सब में एक एक ही है, सिर्फ इसी में मल्टीपल है। तो अगर किसी एक को देखना है, मान लो कि 1400 का 1400 का अगर यहाँ पर डाल दे, तो इसका डिपार्टमेंट 60 है, तो यानी ये क्वेरी रन करेंगे तो जो भी डिपार्टमेंट आउटपुट आएगा वो सारे 60 वाले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा तरीका और भी है, इसमें इनके साथ साथ आप चाहो तो इसको इंक्लूड के जगह पे आप ठीक उल्टा लिख दो, एक्सक्लूड। मान लो कि हम इस बार क्या हो रहा था, 1700 में ज़्यादा आ रहा था ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1700 को छोड़ के बाकी, तो यहाँ पे नॉट इन कर दो बस। तो 1700 वाले नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हम लोग वेयर क्लॉज में, ये सारा चीज़ फिल्टर रिलेटेड है कि डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं। एंड ऑर्डर बाय में आपको बताया ही मैंने लास्ट क्लास में भी कि ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। जस्ट फॉर फिर से रेफरेंस ले लो कि ऑर्डर बाय, अगर आपको सॉर्टिंग करना है जो आउटपुट आ रहा है उसका, तो आप कैसे सॉर्ट करोगे, या तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी कर सकते हो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, या फिर एम्प्लॉय आईडी तो है, अगर एम्प्लॉय आईडी की जगह पे हम लोग मान लो डिपार्टमेंट करते हैं, चलो मान लो डिपार्टमेंट आईडी पे सॉर्टिंग किए, पहले 20 वाले, फिर 40, फिर 50। अब एक डिपार्टमेंट में यानी 50 में देखो ढेर सारे हैं, अब उसके अंदर अगेन मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम वाइज। ठीक है,
तो यहाँ पर कॉमा दे करके दूसरे कॉलम का नाम लिखो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। वो पहले सॉर्ट करेगा डिपार्टमेंट वाइज, फिर जो डेटा आएगा उसके अंदर वो फिर से सॉर्ट करेगा फर्स्ट नेम। तो यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट 50 है, यानी पहले डिपार्टमेंट तो सॉर्टिंग हो ही गया 20 40 50 करके। और अगर इसके अंदर देखेंगे तो फिर से सॉर्ट हुआ, देखो पहले ए से फिर बी से। वो बाहर वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस जो ग्रुप है इसके अंदर इसने सॉर्टिंग किया फिर से विद द नेम हेल्प ऑफ फर्स्ट नेम। तो यहाँ इसने देखो फिर से सॉर्टिंग किया है। अगर मैं यहाँ पे इतना ही रन करूँ तो आप देखोगे जरूरी नहीं कि वो फिर से इसी ऑर्डर में ये वाला डेटा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ इसने पहले सी किया, डी किया, के किया, फिर ए आया। यानी एक डिपार्टमेंट के विद इन अ डिपार्टमेंट इट इज़ नॉट सॉर्टिंग। इसलिए हम लोग को अगर मल्टी लेवल सॉर्टिंग चाहिए तो आप उसका नाम डालते जाओ आगे में, वो सॉर्टिंग उसके बाद होता जाएगा। ठीक है। फिर ये भी बताया था कि आप चाहो तो डिसेंडिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग बाय डिसेंडिंग। ठीक है, लेकिन किसके लिए? फर्स्ट नेम के लिए। और इसके लिए मैं सॉर्टिंग चाहता हूँ असेंडिंग हो, यानी डिपार्टमेंट इज असेंडिंग और नेम जो है डिसेंडिंग होना चाहिए। यानी जैसे डिपार्टमेंट हो वैसे ही, लेकिन नेम आपका उल्टा हो, सॉर्टिंग। तो अगर 50 का देखें यहाँ पे, देखो ये 20 40 50 तो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन नेम इसके अंदर देखो उल्टा है, WVET उल्टा चल रहा है, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये भी बताया था, जस्ट मैंने रिवाइज कराया। अब हम लोग चलते हैं मेन सेक्शन की ओर, जिसमें अच्छा ग्रुप बाय में भी मैंने बताया था, हाँ बट ठीक है, रिवाइज कराना है या फिर इट इज़ ओके? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे ज्वाइनिंग की ओर। दो टेबल कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि हमें कुछ कॉलम्स एक टेबल में है, कुछ कॉलम्स दूसरे टेबल में है, और मतलब हमें एक्यूमुलेटेड डेटा देखने के लिए दो अलग अलग रो सोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। रो सोर्सेस मतलब दो तरह का टेबल्स। ठीक है, दो या तीन या चार, जितने तरह के जितने टेबल्स को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग देख सकते हैं एक साथ। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एम्प्लॉयज़ बैकअप से देख रहे हैं तो सारे कॉलम्स एम्प्लॉयज़ के ही है। अगर मैं डिपार्टमेंट के भी, जैसे यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट आईडी है, बट मुझे नाम ये पता नहीं है कि डिपार्टमेंट आईडी 20 का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उसका नाम देखना है मुझे, तो उसके लिए तो मुझे डिपार्टमेंट नेम, मुझे तो डिपार्टमेंट टेबल में ही मिलेगा, करेक्ट? तो वो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम लोग ज्वाइन करते हैं दो टेबल्स को। और जब दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेबल का ज्वाइनिंग के बीच में एक कॉमन की होता है जो यूनिकली डिफाइन करता है एक दूसरे को। ठीक है, वो कॉमन की हमें पता होना चाहिए कि जो इस टेबल से ज्वाइन करने जा रहे हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ बैकअप है, और इसके लिखने का तरीका है, यहाँ पर हटा देते हैं इसको। आपको पहले जिस टेबल, बेस टेबल क्या है आपका, तो एम्प्लॉयज़ बैकअप मतलब मेजर कॉलम्स आप यहीं से लेने वाले हो डिस्प्ले में अपने रिजल्ट में। और इसका एक अलियास नाम देते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं कि EMP ही हो, आप ई रख सकते हो, ए रख सकते हो, ABCD रख सकते हो। तो लेट से कन्वीनियंस मतलब समझने के लिए EMP रखा हूँ, ताकि ये अंडरस्टेबल हो कि ये जो अलियाज है एम्प्लॉय का है। फिर जिस टेबल से ज्वाइन करना है उस टेबल का नाम, यानी डिपार्टमेंट्स। अब इसका भी अलियास दे दो, कुछ भी, बट समझने के लिए मैं DEPT रखता हूँ, ताकि देखने से ही समझ में आ जाए कि ये अलियास डिपार्टमेंट टेबल का है। आपने जब ये फ्रॉम क्लॉज में दो टेबल्स एक साथ लिख दिए कॉमा सेपरेटेड, तब फिर आप इन दोनों को ज्वाइन करना होगा, तो वेयर क्लॉज में आएंगे। वेयर में आने के बाद इन दोनों टेबल में कॉमन की क्या है, तो अगर कई बार नहीं ऐसे समझ में आता है तो आप अलग से पहले क्वेरी करके देख लो दोनों टेबल को एक साथ अलग अलग, कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो आप कई बार ऐसे नहीं क्लियर समझ में आता है तो आप अलग से क्वेरी करो और खुद से एनालाइज करो कि इसमें क्या है और उसमें कौन सा कॉलम है। तो इसमें देखो डिपार्टमेंट आईडी है, मैनेजर आईडी है, और अगर इसमें आए तो यहाँ पर देखोगे कि मैनेजर आईडी है एंड डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो आपका आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए, करेक्ट?
तो डिपार्टमेंट एक्चुअली डिपार्टमेंट आईडी जो है वो मेन की है यहाँ पे। तो आप मैनेजर आईडी से ज्वाइन करोगे तो आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे और कुछ भी मतलब सही रिकॉर्ड नहीं आएगा। आपको बेसिकली डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो डिपार्टमेंट आईडी से आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि आप कंस्ट्रेंट देख सकते हो कि उसके ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट पे अभी मैं गया नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ अभी उसके बारे में नहीं कहेंगे। वो जब बताएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। तो आप नॉर्मली आप कंस्ट्रेंट देखना है तो किसी भी टेबल का अगर डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप उसके ऊपर क्लिक सेलेक्ट करो और शिफ्ट F4 दबाओ अगर आप एसक्यूएल डेवलपर में हो तो। अगर आप टोड में हो तो F4 दबाओ। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से नेविगेट कर लो, इधर जा करके यहाँ टेबल में जाओ, डिपार्टमेंट में क्लिक करो और यहाँ कंस्ट्रेंट आपको दिखेगा। कंस्ट्रेंट इंडेक्स क्या क्या उस टेबल पे अप्लाइड है, ट्रिगर्स, वो सब दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइमरी की होगा डिपार्टमेंट आईडी पे। ठीक है, या ना डिपार्टमेंट आईडी, और इसका कंस्ट्रेंट टाइप इज प्राइमरी की। अगर एम्प्लॉय टेबल में देखोगे तो सेम डिपार्टमेंट आईडी विल बी योर फॉरेन की, वहाँ पे फॉरेन की होगा एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, देखो यहाँ डिपार्टमेंट पीके, सेम डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है यहाँ पे जो यहाँ फॉरेन की है। तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, या यहाँ देखो लिखा भी है कि डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट प्राइमरी के यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये सब अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बस समझाने के लिए। जब मैं इसको बनाऊंगा कैसे फॉरेन की प्राइमरी की बनता है तो आपको ज़्यादा उस समय क्लियर समझ में आएगा। मैंने एम्प्लॉयज़ टेबल दिखाया, एम्प्लॉयज़ बैकअप नहीं, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयज़ बैकअप में ज़्यादा कंस्टेंट रखा नहीं हूँ, हटा दिया हूँ, सो डैट कि मैं इजिली डीएमएल ऑपरेशन चला सकूँ, इसलिए एम्प्लॉयज़ टेबल दिखाया। मेन टेबल तो वही था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम है वो दोनों में कॉमन है। और एक चीज़ कि जो कॉमन है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा एम्प्लॉय जो टेबल में डिपार्टमेंट आईडी का जो नाम है वही हो सकता है कि इस टेबल में कॉलम का नाम डेप्ट आईडी हो और डिपार्टमेंट टेबल में उस कॉलम का नाम डिपार्टमेंट आईडी हो, तो भी आप कर सकते हो। इट डजेंट मीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ये नहीं कि नाम भी कॉलम नेम दोनों जगह एक ही हो, तभी ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ कोइंसिडेंसली जब ये बनाया ये एचआर का सारा स्कीमा बना हुआ उसमें उसने ऐसा रखा है, बट आप सेम नाम हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कॉमन की मुझे पता है कि दोनों में ज्वाइनिंग की क्या होगा, यानी एम्प्लॉय टेबल में अगर 30 डाला हुआ डिपार्टमेंट आईडी तो मैं यहाँ 30 से ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा इसके बदले में, 30 यहाँ दूसरा नहीं है। 40 डालूंगा तो 40 एक ही मिलेगा, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि यही ज्वाइनिंग की है जिससे मुझे एक रिकॉर्ड मिलेगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। कई बार अगर डुप्लीकेट का चांस रहता है तो दो ज्वाइनिंग करते हैं, दो कॉलम को मिला करके, बट यहाँ पर ठीक है। ऐसा भी एग्जांपल देखेंगे आगे। तो चलो इसको ज्वाइन करते हैं पहले, और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो अभी बताएंगे, तो अभी समझना नहीं है, धीरे धीरे करके समझेंगे। ओके, तो ईएमपी, यहाँ पर हम लोग कॉलम अलियास यूज कर सॉरी टेबल अलियास यूज करेंगे। ईएमपी डॉट जो आपका, यानी इस टेबल में जो कॉलम का नाम है वो इक्वल्स टू डी ई पी टी डॉट, वहाँ भी सेम नाम है तो मैं वही चीज़ लिखता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये हो गया ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब कि मैंने यहाँ बता दिया कि इस टेबल का डिपार्टमेंट आईडी और इस टेबल का डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन करो, यानी दोनों जहाँ जहाँ इक्वल हो मुझे वो रिकॉर्ड ला करके दो, यानी ये दोनों इक्वल्स होने चाहिए इन दोनों में, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा यानी ये हो गया आपका ज्वाइनिंग कंडीशन। और कभी कभी अगर एक कॉलम इज नॉट सफिशियंट टू फाइंड द यूनिक रिकॉर्ड, मतलब कभी कभी एक कॉलम से यूनिक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है अगर, तो आप दो कॉलम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ऐसा अभी हमारे पास सिनारियो फिलहाल है नहीं, तो इसलिए हम वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल एक ही टेबल के दो तीन ज्वाइन कंडीशन हो सकते हैं, यानी आप जितना भी होगा आप एंड कर करके डाल सकते हो। मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि ऐसा है मैनेजर आईडी है, तो ई एम पी डॉट मैनेजर अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू डी ई पी टी डॉट मैनेजर अंडर स्कोर आई डी, आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि यूनिक हो, बट यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो आप जितने ज्वाइन कंडीशन चाहो लिख सकते हो, लेकिन याद रखना कि जब भी दो टेबल ज्वाइन करेंगे तो मिनिमम एक ज्वाइन कंडीशन होना चाहिए, अगर तीन टेबल ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम दो ज्वाइन कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, वो भी बताएंगे अभी।
तो ठीक है, ये ज्वाइन कंडीशन हो गया। इसके अलावा अगर बाद में मैंने अलग से कुछ लिखा, जैसे कि EMP डॉट सैलरी लेस देन 5,000, तो अगर ये लिखा है तो इसको बोलते हैं ज्वाइन कंडीशन और इसको बोलते हैं फिल्टर। मतलब क्योंकि ये डेटा को फिल्टर कर रहे हैं ना हम लोग, कि जो भी और यहाँ से क्या करेगा, ये तो सारे रिकॉर्ड्स ले आएगा। और उसके बाद मैं बोला हूँ कि सारे में से मुझे सारे नहीं चाहिए जिसका सैलरी 5,000 से कम हो, तो ये फिल्टर यूज करे एक तरह से। तो ये फिल्टर हो गया और ये ज्वाइन कंडीशन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इस क्वेरी को अगर रन करें तो मुझे ये आउटपुट प्रॉपर दे रहा है। अब मुझे देखो यहाँ से यहाँ तक जो है एम्प्लॉय टेबल का कॉलम जब खत्म हुआ तो डिपार्टमेंट ने अपना कॉलम फिर उसके बाद दिखाना शुरू किया, है ना। दोनों टेबल का डेटा एक साथ दिख रहा है, स्टार किया तो स्टार मतलब कि जो जो टेबल्स लिए हो सबका कॉलम दिखना चाहिए, ठीक है। तो सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। अब मुझे अननेसेसरीली डिपार्टमेंट आईडी दोबारा क्यों दिखा, जब एक बार इसने अपने एम्प्लॉय वाला दिखाया तो वो ऑब्वियसली वो सेम ही होगा। तो डिपार्टमेंट आईडी मुझे नहीं दिखाना है, मैनेजर आईडी नहीं दिखाना है, क्योंकि मैनेजर आईडी भी ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल में था। तो ये दोनों कॉलम हटाना होगा। तो मैंने बताया था कि आपको एक्सप्लिसिटली कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा कि कौन कौन कॉलम आपको देखने हैं, करेक्ट। तो अगर मैं शिफ्ट F4 करूँ, यहाँ से कॉलम नेम सीधा कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, कॉमा कॉमा कॉमा, एक कॉमा, एक काम करता हूँ ये दो चार चीज़ मैं हटा देता हूँ, सो डेट कि उस पर ज़्यादा फोकस ऐसे भी नहीं करना है, तो उसको हटा देता हूँ। जो जो मेन मेन है फिलहाल उसको देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा। ये सारे कॉलम्स जो है मेरा एम्प्लॉय टेबल का है, मैं चाहूँ तो एक टेबल का भी ले सकता हूँ। ये मुझे एरर देगा, कहेगा कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। मतलब ये क्या हुआ कि अगर मैं इस दोनों को कमेंट कर दूं तो ये एरर चला जाएगा। वो क्यों जाएगा वो भी बताते हैं। अच्छा सॉरी, सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं चाहूँ तो इवन मैंने ज्वाइन किया, बट ये ज़रूरी नहीं कि मैं दोनों कॉलम का डेटा यहाँ पे एक साथ एक्सपोज करूँ। मैं चाहूँ तो किसी एक ही टेबल के कुछ कॉलम देख सकता हूँ, या फिर इस टेबल के ही सिर्फ कॉलम देख सकता हूँ, या दोनों का कॉलम नेम यहाँ पर एक साथ मेंशन कर सकता हूँ। इट्स अप टू आवर रिक्वायरमेंट, उस पर अपना फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये मैनेजर आईडी पे क्यों दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैनेजर आईडी कॉलम जो आपने मेंशन किया है वो मैं किस टेबल से दिखाऊं, वो कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों टेबल में मौजूद है, डिपार्टमेंट आईडी भी ये दोनों टेबल में मौजूद है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। इसलिए बोल रहा है एम्बिगुअसली डिफाइंड, मतलब कौन से कॉलम से है। तो इन दैट केस अगर इट इज़, अगर कभी अगर कॉलम नेम सेम ना भी हो तो भी हमेशा एक आदत होना चाहिए कि आप हमेशा आगे में उसको अलियास दो टेबल का, कि ये किस टेबल का है कॉलम, ठीक है। अगर आप हमेशा ऐसे लिखोगे तो ना आप कंफ्यूज होगे, ना ही ओरेकल कंफ्यूज होगा, ठीक है। अभी ऐसा क्या होगा कि देखो अभी कई बार होता है कि एक एक टेबल में 200-300 कॉलम्स होते हैं, इसमें 200-300 कॉलम्स होते हैं। अगर आप, और ये क्वेरी इतना छोटा नहीं होगा इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, तो उस समय अगर ये बड़ा टेबल और बहुत बड़ा क्वेरी होगा तो आपको अगर कभी कुछ डिबग करना रहेगा तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, अच्छा ये लास्ट नेम कौन वाले टेबल में है, एक एक करके खोल के देखना पड़ेगा, अच्छा इसमें नहीं है इसमें है, यहाँ 4-5 टेबल ज्वाइन होगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे, बार बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर मैंने आप शुरुआत में लिख दिया है EMP डॉट, तो ना आपको रीडेबिलिटी बढ़ता है कि आप खुद समझ जाओगे, अच्छा ये एम्प्लॉय टेबल से है, ये डिपार्टमेंट टेबल से है। अब यहाँ पर मैं आगे लिखने जा रहा हूँ डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। तो ये समझ में अच्छा, अच्छा डिपार्टमेंट नेम इस टेबल से है और बाकी के सारे कॉलम्स इस कॉल टेबल से है। तो इसको रन करेंगे और फिर तो मुझे डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम दिख गया और कहीं ओरेकल ने एरर भी नहीं दिया। ये चाहूँ तो मैं डिपार्टमेंट आईडी जो है डेप्ट वाले टेबल से भी ला सकता हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही है, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया जो मैच कर रहा है वही, यानी डेफिनेटली दोनों जगह एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। बाकी के कॉलम तो आपको इधर से ही लेने होंगे। मैनेजर आईडी भले ही डिपार्टमेंट टेबल में है लेकिन आप वहाँ से नहीं ले सकते, वो कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा।
क्योंकि आपका ज्वाइनिंग इसके ऊपर बेस्ड है ज़्यादा। तो वो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है। यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है वो है। तो इसलिए आप बेटर होगा कि आप एम्प्लॉय के कौन से मैनेजर है आप यहाँ दिखाओ। ठीक है। तो ये एक तरह का नॉर्मल ज्वाइनिंग हो गया। ठीक है, जिसमें दो टेबल या तीन टेबल एक साथ ज्वाइन करते हैं एंड उसका ज्वाइनिंग कंडीशन लिखते हैं। अभी अगर मुझे मान लो डिपार्टमेंट्स में ही मुझे जानना है कि ये डिपार्टमेंट भी एक ही क्वेरी में जानना है कि ये डिपार्टमेंट कौन से लोकेशंस का है। तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट डॉट इसके अंदर लोकेशन आईडी भी है। यहाँ पर मैंने लोकेशन स्कोर आईडी लिया तो मुझे लोकेशन आईडी मिल गया। लेकिन ये भी रीडेबल नहीं है। एज ए यूजर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा लोकेशन है। करेक्ट, 1700 का क्या मीनिंग है। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे लोकेशन टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो उसको अगर ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली पहले अलग से मुझे क्वेरी करना होगा कि देखना होगा कि उसके अंदर क्या नाम है, कौन कौन से कॉलम्स हैं उसका, और जिससे ज्वाइन कर सकूं। तो मुझे पहले लोकेशन के बदले में क्या दिखाना है, उसका स्ट्रीट दिखाना है या सिटी दिखाना है, और उसके बाद ज्वाइन कैसे होगा। तो डिपार्टमेंट टेबल में तो आपका लोकेशन आईडी है, और यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि लोकेशन टेबल में भी लोकेशन आईडी है एंड डेटा भी सिमिलर है। देखो 1700 1800। तो इसका मतलब कि जब मैं लोकेशन टेबल को यहाँ ज्वाइन करूँगा तो कॉलम जो ज्वाइनिंग होगा लोकेशन आईडी से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कॉमा दो, यहाँ लिख दो लोकेशंस, इसका शॉर्टकट नेम रख दो एलियास जो है LOC, और यहाँ पर इंटर दबाओ और नीचे में फिर एक और ज्वाइन कंडीशन लिखो। इस बार इन दोनों का ज्वाइन लिखा था, इस बार इन दोनों का ज्वाइन होगा। ठीक है। तो इन दोनों का ज्वाइन में तो लिखेंगे डेप्थ डॉट लोकेशन अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू LOC डॉट लोकेशन आईडी। ये हो गया ज्वाइन। बस मैंने बताया था कि अगर दो ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम एक ज्वाइनिंग कंडीशन होना चाहिए, अगर तीन कर रहे हैं तो मिनिमम दो ज्वाइनिंग कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ तीन टेबल है तो देखो मिनिमम दो तो है ही, आप आगे ज्वाइन और भी लिख सकते हो एंड कंडीशन कि अगर आपका यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, लेकिन मिनिमम तो दो चाहिए ही अगर तीन टेबल है तो। अगर दो टेबल है तो मिनिमम एक चाहिए ही। ठीक है। तो यहाँ हमने लोकेशन आईडी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर डेप्थ का लोकेशन आईडी है, अब मैं यहाँ चाहूँ तो LOC डॉट यानी लोकेशन टेबल से इसका डेफिनेशन उठा सकता हूँ। अब डेफिनेशन में आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो, आपको जो दिखाना है दिखाओ। चाहे तो आप सिर्फ सिटी चाहते हैं तो सिर्फ सिटी लिख दो, यानी LOC का सिटी चाहिए। अगर आपको LOC का कंट्री चाहिए तो आप कंट्री आईडी, अच्छा स्टेट करते हैं, मान लो स्टेट अंडरस्कोर प्रोविंस, कौन से स्टेट में है। अगर आप ये चाहते हो सिर्फ ये दोनों दिखाओ, आप इधर आओगे तो देखो यहाँ लोकेशन आईडी सिटी एंड स्टेट भी दिख गया, यानी ये एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ से यहाँ तक है, डिपार्टमेंट आईडी तक। यहाँ से ये दोनों हो गया डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है। और ये दोनों हो गए लोकेशन टेबल्स के। अब यहाँ पे भी देखो, अगर लोकेशन में एक और कॉलम है, करेक्ट, LOC डॉट कंट्री आईडी, करेक्ट। अगर इसको देखें तो कंट्री आईडी से समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह, समटाइम्स की बहुत सारे कंट्री, हालांकि इसमें सभी US ही है, बहुत सारे अलग अलग जितने कंट्रीज है देश में, सबका दो अल्फ़ाबेट से आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कंट्री है। करेक्ट, उसका फुल नेम चाहिए आपको। तो अगर आप इसका भी डेफिनेशन चाहते हो कि कौन सा कंट्री का है, तो फिर आपको यहाँ पे कंट्रीज करके देखो, रीजन्स करके है, यहाँ देखो रीजन्स करके टेबल है, नहीं सॉरी कंट्रीज करके ऊपर। तो कंट्रीज टेबल को आप अलग से भी क्वेरी कर सकते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, इसको रन करो और यहाँ पर देखो कंट्री आईडी है, और हमारे पास भी यहाँ कंट्री आईडी है। इसका मतलब हम लोग ज्वाइनिंग इससे करेंगे। ये देखो ज्वाइन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अभी आगे रीजन भी आ गया, रीजन को फिर रीजन वाले टेबल से ज्वाइन करो। ओके। वो अपनी इच्छा है, मतलब आगे नहीं चाहिए तो इतना ही हमको डेटा चाहिए तो इतना ही देखना है, अगर आपको चाहिए कंट्री तो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट ठीक है, ये समझ लो हाँ कैसे कैसे हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं। कभी भी ज्वाइनिंग शुरू करना ना, कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी आए तो आप ऐसे ही एक एक दो दो ज्वाइन करो, तीसरा धीरे धीरे ऐड कर, एक ही बार तीन ज्वाइन करोगे लिख दोगे और कंफ्यूज हो जाओगे कौन वाला किससे ज्वाइन करो। स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैंने अभी किया है कि पहले इतना क्वेरी लिख लिया,
फिर उसमें क्या चाहिए डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट, फिर कौन सा कॉलम है ज्वाइनिंग का की वो लिखा। फिर अभी मुझे और क्या चाहिए, तो लोकेशन से, तो एक एक करके आप ऐड करते जाओ। तो आपका ये जो क्वेरी होगा वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आएगा आराम से, और आप आराम से लिखते जाओगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कंट्रीज यूज करता हूँ CON, तो यहाँ पर मुझे एक और ज्वाइन कंडीशन डालना होगा। अब इस बार इन दोनों का फिर ज्वाइनिंग होगा, तो यानी LOC डॉट कंट्री ID इक्वल्स टू कॉन डॉट कंट्री ID, हो गया ज्वाइनिंग। अब चाहो तो इसका कॉलम नेम यहाँ यूज करो, नहीं भी यूज करोगे तब भी आप रन कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर भी आपको चाहिए तो यहाँ पे उसमें कॉलम नेम देखो कि कंट्री का डेफिनेशन कॉलम का नाम क्या है, तो कंट्री नेम है, तो यहाँ कॉमा दे करके CON डॉट कंट्री अंडरस्कोर नेम, डेट्स इट, है ना। अब समटाइम्स आप रिड्यूस कर सकते हो कि आप कंट्री ID का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे दिखाने का, क्या करेंगे ID देख करके, सीधा ये नाम मिल ही रहा है। तो उसी तरह लोकेशन ID को यहाँ पर लेकर के क्या करेंगे, सीधा लोकेशन का डिटेल ही दिखा रहे हैं, तो ये कॉलम भी हटा सकते हो। डिपार्टमेंट ID देखकर क्या करेंगे, तो अननेसेसरी कॉलम को हटा सकते हो कि सीधा उसका डेफिनेशन ही देखेंगे। यहाँ तक हो गया आपका एम्प्लॉय का, ये हो गया डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका लोकेशन, ये हो गया कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यूजर को आउटपुट देंगे तो उसको समझ में आएगा, ओके हाँ, कि ये एम्प्लॉय का ये डिपार्टमेंट है, ये उसका डिपार्टमेंट का लोकेशन है, ये उसका कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। उसी तरह यहाँ फिल्टर में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक या चार या पांच, जितने तरह का फिल्टर मैंने पहले एग्जांपल दिए थे वो सारे फिल्टर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, उसके ऊपर आपको कुछ डेटा में आउट फिल्टर चाहिए तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल ज्वाइन, मतलब जिसको बोलते हैं इक्वी जॉइन, मतलब कि दोनों इक्वलिटी चेक करता है कि दोनों टेबल में वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो चीज़ों को वो रिकॉर्ड को मैच करता है, और वो दोनों रिकॉर्ड मैच जो जो होता है बस उसी को लेके आता है। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग और भी है, जैसे कि लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, क्रॉस जॉइन है ना। तो इस तरह के और भी जॉइंस हैं। अब लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, उसको पहले दिखते हैं। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, फिर आगे बात करते हैं। किसी को कोई डाउट? ठीक, लेफ्ट जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन में आपको पहले मुझे डेटा दिखाना होगा कि करना क्या है मुझे। एक काम करते हैं, एम्प्लॉय ID कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID। एक मिनट, तो अगर एम्प्लॉय टेबल में देखो तो हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक एक डिपार्टमेंट असाइंड है कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट नल है, मतलब वो अभी किसी डिपार्टमेंट में असाइंड नहीं है। तो आइडियली अभी देखो एक एम्प्लॉय टेबल में आपका 105 रिकॉर्ड है, करेक्ट, टोटल। तो आपको ये, अगर मान लो यहाँ पर मैंने फिल्टर नहीं लगाया, यहाँ पर यहीं से X बंद कर दिया, तो मैंने जो ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद भी आप, अगर आपने कोई फिल्टर नहीं लगाया, मतलब कि आपको सभी डेटा चाहिए, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड में कोई कंडीशन नहीं चाहिए, सिर्फ वो ज्वाइन होकर के मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड सारे चाहिए, करेक्ट, क्योंकि आपने फिल्टर नहीं लगाया। तो आपका यहाँ जो आउटपुट है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 105 रिकॉर्ड आने चाहिए, लेकिन आप अगर इसको एंड तक जाओगे तो 104 ही रिकॉर्ड है ना। एक रिकॉर्ड मिसिंग है इसमें। कौन वाले मिसिंग है? डेफिनेटली जिसका डिपार्टमेंट ID नल था,
जो अभी मैंने आपको दिखाया है ना। और ये क्यों नहीं आया ये वाला, अगर आप इसको अगर देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी 178 है ना। तो ये वाला क्वेरी को रन करो और इसको सॉर्टिंग करो, तो और नीचे आओ तो 178 आपको नहीं मिलेगा, सॉर्ट किया हुआ है ना, तो 178 आपको नहीं मिलेगा। 77 के बाद 79 है ना। तो 178 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट आईडी यानी एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी नल है, और डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वहाँ पर तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर नल करके कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ वैल्यू है, कोई नल वाला नहीं है ऐसा। तो जब वो ज्वाइन करने चाहा कि नल क्या है किसी में डिपार्टमेंट टेबल में, तो नहीं मिला, तो वो रिकॉर्ड कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसलिए वो एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया रिजल्ट से। समझ में आ रही ना बात? तो वैसे रिकॉर्ड को नहीं लिया गया आउटपुट में, तो इसलिए हमारे टोटल ओवरऑल जो आउटपुट था वो 104 ही हुआ, 105 नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, मैं समझने के लिए एक दो एम्प्लॉय का और भी डिपार्टमेंट को मैं गड़बड़ कर देता हूँ, ताकि उसको और अच्छे से चेक कर पाए हम लोग। तो अपडेट दिस सेट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू नल वेयर employ अंडरस्कोर आईडी। मान लो मैं दो तीन का नल करना चाहता हूँ एक साथ, देखते हैं किसको करूँ। दो तीन चार को करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल दो इन वाला, जो अभी आप लोग को बताया ना इन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं तीन एम्प्लॉय को उसका डिपार्टमेंट को नल करने जा रहा हूँ। ठीक है, कमिट। अभी मैं इसको रन करूँगा तो अभी 104 आ रहा था, अभी हो जाएगा ये 101, क्योंकि तीन और एक्सक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, 101 रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, यानी तीन और गए। तो टोटल ऐसे नल वाले जो हैं, अगर मैं इसको अलग से सर्च करूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज नल। ठीक है, तो ऐसे नल वाले कितने हैं? तो यहाँ पे चार हैं, और इस आउटपुट में कितने आ रहे हैं? तो 101। तो हमें हिसाब मिल गया बराबर कि टोटल 105 है। और कोई अगर पूछेगा कल होकर के कि मेरे पास तो एम्प्लॉय टेबल में इतने हैं, आपका आउटपुट इतना क्यों आ रहा है, तो आप उसको बता सकते हो कि आउटपुट में 101 आ रहा है और चार रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें नल है, तो इस वजह से टोटल 105 हुए। ये उसका हिसाब है। तो वो बोलेगा ओके ओके ठीक है। मतलब आपके पास भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्यों कम आ रहे हैं चार, उसका भी चार का कहीं आउटपुट आना चाहिए, तो इसीलिए। तो ये जान के रखो कि क्यों नहीं आ रहा वो, कौन कौन से रिकॉर्ड है क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये वो रिकॉर्ड है जो मैच नहीं हो पाए, इसलिए। अब हमें, मैं चाहता हूँ, अब वो बोलेगा नहीं, एक काम करो जिसका डिपार्टमेंट नल है, फिर भी मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए, टोटल 105 आना चाहिए इस वाले आउटपुट में। हाँ, अगर डिपार्टमेंट आईडी नल है तो कम से कम उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेसिक डिटेल तो दिखाए उसका, अगर ये रिक्वायरमेंट हो। उस केस में हमें यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। समझ गए? अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल ये सीधा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैच किया जो जो डिपार्टमेंट, सिर्फ वो रिकॉर्ड लाएगा। जो डिपार्टमेंट मैच नहीं करेगा उस रिकॉर्ड को वो आउटपुट में एक्सक्लूड कर रहा है। तो अब यूजर बोलता है कि नहीं, मुझे फिर भी वो रिकॉर्ड चाहिए। चलो ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी अगर नल है तो मुझे डिपार्टमेंट नेम भी नल ही मिलेगा, बट उसके ऊपर के बाकी इन्फॉर्मेशन तो कम से कम दिखाओ। समझ रहे हो ना? तो उसको टोटल 105 ही चाहिए फिर भी। तो वैसे केस में हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन में फंडा क्या है कि एक टेबल, जिस टेबल से आप डेटा, फिर जो आपका बेस टेबल है और जिससे ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में होता है कि जो ज्वाइनिंग कंडीशन के थ्रू जितने रिकॉर्ड्स आते हैं वो तो लाएंगे ही, और एडिशनली और भी जो लेफ्ट टेबल है यानी इस टेबल से बाकी के भी रिकॉर्ड्स आप लेके आओ जो मैच नहीं भी कर रहे हैं। यानी अगर आप ऐसे बात करो, आपने इन जनरल आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको वो इमेज इजीली मिल जाएगा। अरे यार क्या हुआ? हेलो, डिस्कनेक्ट हुआ क्या?
कुछ तो हुआ लगता है। हेलो। यस सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस। हाँ सर। कुछ शॉर्टकट दब गया था। ओके। वापस से स्क्रीन दिख रहा है ना? तो आप अगर नॉर्मली बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा, सिर्फ आपको देखने से ही वो जो इमेज डायग्राम है ना वो आपको दिख जाएगा। जॉइंस इन एसक्यूएल, और इसका इमेजेस में चलते हैं तो आपको ये देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो, किधर गया इमेज? इनर जॉइन तो मैंने बताया कि जो ए मतलब ये एम्प्लॉयज टेबल है, बी मतलब डिपार्टमेंट समझो, और यानी ए का जो सेट है और बी का जो सेट है, बीच वाले जो है डेटा मतलब वो ज्वाइनिंग कंडीशन जिसके जिसके मैच हो रहे हैं सिर्फ वही आउटपुट में आ रहा है। यानी इसने दिख रहा है ना कि दोनों मैच हुए हैं रेड वाले। तो वी जॉइन दो। हम्म उसी तरह लेफ्ट जॉइन जो मैंने आपको बताया कि ये देखो बीच वाला जो सेक्शन है ऐसे करके, वो तो कॉमन कंडीशन से मैच हो ही रहा है, वो तो आउटपुट में आएगा ही। और मतलब यूजर जो है वो ये भी चाहता है कि जो इधर लेफ्ट साइड में जो एक्स्ट्रा एरिया जो पहले वाइट था यहाँ पे है ना, उसको ये भी चाहिए। वाइट मतलब क्या हुआ कि जो बी से मैच नहीं भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड भी चाहिए उसको, यानी ये पूरा ए चाहिए, यानी पूरा एम्प्लॉयज टेबल का चाहिए। और डिपार्टमेंट टेबल से कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? डिपार्टमेंट टेबल से सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जो जो मैच कर रहे हैं, जो मैच नहीं कर रहे वो नहीं चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय टेबल पूरा चाहिए, देखो पूरा ए रेड है पूरा। सिमिलरली राइट राइट ज्वाइन का मतलब वही हुआ कि अगर राइट वाले टेबल से पूरा चाहिए, लेफ्ट वाले टेबल से सिर्फ मैचिंग वाले चाहिए, है ना? तो अगर अब हमें यहाँ पर वही कंडीशन है कि एम्प्लॉय बैकअप टेबल से मुझे सारे के सारे चाहिए, डिपार्टमेंट से वो रिकॉर्ड चाहिए जो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट और इसके डिपार्टमेंट मैच करते हैं। ठीक है। तो इस केस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए आपको सिंपली जहाँ जहाँ आपका ज्वाइनिंग कंडीशन है आपको डिपार्टमेंट के साइड में सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में प्लस का सिंबल देना है। ऑपोजिट साइड, जैसे अगर इधर एम्प्लॉय का कॉलम नेम लिखा हुआ है तो उसके ऑपोजिट साइड जिधर डिपार्टमेंट का कॉलम लिखा है उस साइड आपको प्लस लिखना है। ठीक है। तो अगर इस साइड प्लस लिखोगे तो एम्प्लॉयज के सारे कॉलम्स मतलब सारे रोज आएंगे आपको, यानी जो मैच कर रहे हैं वो भी और जो मैच नहीं कर रहे हैं वो भी। बस इतना ही करेंगे, अब इतना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अभी इसका टोटल आउटपुट देखते हैं तो 101 ही आया, ऐसा कैसे? अच्छा ये चूंकि डिपार्टमेंट आईडी नहीं आया, तो डिपार्टमेंट आईडी नहीं आया तो उसका लोकेशन भी नहीं आया होगा। अब लोकेशन लोकेशन से ज्वाइन है तो सब जगह एक तरह से ज्वाइन हुआ, तो फिर हमें इन दोनों का भी ज्वाइन करना होगा लेफ्ट वाला, फिर इन दोनों का भी लेफ्ट का ज्वाइन करना होगा। आपको अलग से मैं क्वेरी करके वन बाय वन दिखाता हूँ, फिलहाल पहले इसको कर देते हैं फिर दिखाते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। देखो अभी 105 आ गए है ना। अब मुझे तीन जगह क्यों लिखना पड़ा वो भी बताते हैं। 105 आ गए। अभी अगर देखा जाए कि इसको सॉर्ट करते हैं, मैंने किसका किसका किया था खराब, ये वाला तीन है ना। देखो ये तीनों आ गए, इनका बेसिक डिटेल तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट मैंने नल कर दिया था। तो इसलिए डिपार्टमेंट आईडी इसका नल है। तो ये डिपार्टमेंट टेबल से जब ज्वाइन किया तो उसको डिपार्टमेंट नेम वहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर नल करके कोई डिपार्टमेंट आईडी है नहीं, इसलिए ये हमें नल दिख रहा है। अब डिपार्टमेंट टेबल में उसका लोकेशन आईडी भी जब हम फेच नहीं कर पाए, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी नहीं है तो उसका लोकेशन आईडी कैसे फेच करेंगे? तो लोकेशन आईडी फेच नहीं किए तो वो हमारा उसका लोकेशन आईडी भी नहीं मिला। तो जब वो लोकेशन आईडी नल करके यहाँ पर जब वो लोकेशन टेबल में गया तो वहाँ भी उसको कोई नल नहीं मिला, इसलिए वो सारा नल। फिर उसी तरह ये आगे बढ़ता गया, स्टेट नहीं मिला, फिर उसको कंट्री आईडी नल मिला तो वो कंट्री टेबल में गया, वहाँ नल करके कोई कंट्री नहीं है, तो इसलिए सब कुछ नल हो गया। तो हमें ये तीन बार क्यों लिखना पड़ा? उसका कारण ये है कि अगर मैं इसको कॉपी करूँ एंड
इधर पेस्ट करूँ और थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा दूँ। ठीक है, एंड मैं इसको ऐसे रखता हूँ, emp डॉट डिपार्टमेंट आईडी रखता हूँ एंड डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, फिलहाल इतने रखते हैं। ठीक है, देखते हैं। और इसको बिना प्लस के नहीं, प्लस के साथ रन करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 ही टेबल का ज्वाइन किया, बाकी को हटा दिया। इसको सॉर्ट किया तो मेरे जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें डिपार्टमेंट आईडी नल है। ठीक है, तो नल है तो ये क्या हुआ कि इस साइड जब ज्वाइन कर रहा था, यहाँ पर देखो, मान लो ये सेकेंड रो में है हम लोग, सेकेंड रो का यहाँ 90 है, तो वो डिपार्टमेंट टेबल में गया और वहाँ चेक किया 90 है क्या, तो है, तो वो डिपार्टमेंट टेबल से और ये दोनों टेबल मैच कर गया, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, और वो उसका एग्जीक्यूटिव जो उसका डिपार्टमेंट नेम है वो लेके आ गया, इनफैक्ट पूरा रो लेके आया। जब ये इस वाले रो को प्रोसेस कर रहा था तो उसको मिला एम्प्लॉय टेबल में नल डिपार्टमेंट आईडी, यानी यहाँ पे नल है और इस साइड वाले टेबल में नल कहीं नहीं है। तो जो ज्वाइन किया तो वो ये रिकॉर्ड उसने रिजेक्ट किया कि मैं इस रिकॉर्ड को आउटपुट में नहीं लाऊंगा, बट मैंने चूंकि यहाँ प्लस बोला कि भाई नहीं भी मैच करेगा तब भी मुझे एम्प्लॉय टेबल के जो बेसिक डिटेल यहाँ तक, ये सारे कॉलम्स का वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसने वो रिकॉर्ड तो लेके आ गया। तो अब ये चूंकि ये कॉलम नेम यहाँ मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर तो उसका डेफिनेशन है नहीं, मैच नहीं किया, इसलिए नल दिखा रहा है कि कुछ तो दिखाएंगे ना, अब ये यहाँ पर क्या दिखाएगा, तो इसलिए वो नल दिखाया। अब ये और डिपार्टमेंट आईडी चूंकि ज्वाइन नहीं हो पाया डिपार्टमेंट टेबल में, तो उसका डिपार्टमेंट नेम भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी नल दिखा रहा है। ठीक है, अभी सिमिलरली अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है तो डेप्ट डॉट अगर लोकेशन आईडी करेंगे, तो क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं मिला तो उसका कोई भी डिटेल नहीं मिलेगा, है ना, तो इसलिए उसका लोकेशन भी देखो, लोकेशन आईडी भी नल है, क्योंकि उस राइट साइड वाले टेबल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टेबल से मैंने बोला भी था कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर लेफ्ट ज्वाइन में बोल रहा हूँ कि जो मैच कर रहा है सिर्फ वो, जो मैच नहीं कर रहा उसका बाकी डिटेल्स कुछ मत लेके आओ, तो वो कुछ लेके नहीं आ रहा, नल इस साइड से लेके आया यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये लोकेशन आईडी नहीं मिला। ठीक है, तो हमें मजबूरन लोकेशन आईडी क्यों डालना उधर भी, यहाँ पे हमने लोकेशन वाले साइड में भी राइट ज्वाइन किया, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन किया था, क्यों, क्योंकि लोकेशन आईडी भी यहाँ नल है। अब लोकेशन आईडी नल है, तो जब मैंने लोकेशन टेबल में ज्वाइन किया लोकेशन आईडी से, तो नल तो है नहीं लोकेशन टेबल में, तो वहाँ भी फेल हो रहा था, तो ओवरऑल रिकॉर्ड पूरा फेल हो जा रहा था, इसलिए मुझे वहाँ भी लेफ्ट आउटर ज्वाइन मारना पड़ा। तो यहाँ हर जगह मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन देना पड़ा, क्योंकि मेरे डिपेंडेंट था डिपार्टमेंट का लोकेशन और लोकेशन टेबल का लोकेशन, फिर इसी तरह लोकेशन टेबल का कंट्री एंड कंट्री टेबल का कंट्री आईडी, दोनों डिपेंडेंट था, कोई भी एक फेल हो रहा था तो ओवरऑल मेन रिकॉर्ड ही रिजेक्ट हो जा रहा था, तो इसलिए मुझे सब जगह प्लस देना पड़ा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मैचिंग मुझे एम्प्लॉय का कॉलम सारे जो डेटा है वो मुझे हर हाल में चाहिए। तो यही है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कहानी। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब ये भी नहीं है कि आप ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं और पहले डिपार्टमेंट लिख दूं और इधर पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तब भी वही काम करेगा। अगर मैं इसको रन करूँ इट विल बी रिकॉर्ड विल बी सेम। ठीक है, 105, और जो अगर इसको सॉर्ट करूँ इन तीनों का रिकॉर्ड देखो जिसका किया, तो जो जैसे था वैसा ही है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेफ्ट और राइट कहाँ से डिसाइड होता है कि अगर आपको लेफ्ट वाले यानी कॉलम यानी एम्प्लॉय है ना यहाँ पे, तो राइट वाले साइड में मैंने अगर लिखा है प्लस तो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड लेके आएगा, यानी इसको लेफ्ट जो यहाँ से डिसाइड होता है, यहाँ लिखने से नहीं। तो यहाँ मैंने डिपार्टमेंट के साइड में प्लस लिखा है, यानी उसके लेफ्ट में जो टेबल है वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस, ठीक है, ऐसा, और ये हटा दूँ, तो ये जो एम्प्लॉय टेबल के ऊपर लिखा है यानी इस साइड वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड लेके आना है
और इस साइड के रिकॉर्ड वही आएंगे जो मैच कर रहे हैं, यानी इस बार एम्प्लॉय टेबल से मुझे 101 ही मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल से मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जो मैच नहीं भी कर रहा हो। समझे ना? तो ये हो गया राइट आउटर जॉइन। इसमें रिकॉर्ड्स आपको भी फिलहाल बहुत सारा दिखेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल से वो लेके आया ना। देखो इस साइड डिपार्टमेंट से फिर से उसने सारा, इधर डिपार्टमेंट का सारा डेटा है लेकिन इधर एम्प्लॉय का डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि डिपार्टमेंट टेबल से भी लेके आओ जो मैच नहीं भी कर रहा हो। इसलिए ये उल्टा हुआ है इस बार। इस बार इधर डेटा नहीं है लेकिन इधर डेटा है। तो ये राइट आउटर जॉइन हो गया, जैसे यहाँ पे ठीक उल्टा। उसी तरह फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन मतलब कि मुझे ज्वाइन तो करना ही है, लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं भी करे तो लेफ्ट साइड से भी लेके और राइट साइड से भी ले, मुझे सारे के सारे डेटा चाहिए दोनों टेबल से, तो उसको फुल आउटर ज्वाइन बोलते हैं। फुल आउटर ज्वाइन के लिए मुझे इसमें एग्जांपल सोचना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है अच्छे से समझ लो। हाँ, बाद में ये जब आप खुद से लिखने जाओगे ना तो उस समय कन्फ्यूजन होगा, इसलिए देख लो समझ लो। कुछ है तो अभी पूछो। कुछ कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन है? ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ठीक है? बाकी सब तो याद है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है। एक ज्वाइनिंग, एक हो गया आपका इनर ज्वाइन मतलब सारे सब क्वेरीज, और तीसरा हो गया सेट ऑपरेटर्स, वो जो कि आगे बताएंगे ये सारे चीज़। तो ज्वाइनिंग सबसे क्रिटिकल है, ये अच्छे से समझ लो। लिखते समय कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? सीम्स की किसी को अभी डाउट नहीं है। फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन के लिए हमें लिखना पड़ता है फुल आउटर जॉइन कीवर्ड, कि जैसे यहाँ पे हमने ये दोनों को लिखा, या लेफ्ट या राइट जो भी किया इधर, यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे फुल आउटर जॉइन। तो एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे फुल आउटर जॉइन डिपार्टमेंट। इसको हटा दो, ऐसा कुछ तो छूट रहा है। क्या लिखते हैं, बहुत दिन से ज्वाइन नहीं किया इसको। अच्छा, ऑन कीवर्ड है, ओके। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कंडीशन है वो भी लिखना है, बट वो ऑन लिखेंगे, और ये प्लस नहीं होगा, इसमें प्लस का नोटेशन नहीं होगा। तो ये फुल आउटर ज्वाइन हो गया, कि मतलब दोनों साइड के टेबल का डेटा आएगा, ठीक है? लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन मिला करके। अगर इसको सॉर्ट करो तो यहाँ पर देखो, लेफ्ट वाले टेबल का डेटा लाया, राइट वाले टेबल यानी डिपार्टमेंट का डेटा नहीं है। जब ये एम्प्लॉयज़ टेबल ख़त्म हो जाएगा नीचे आकर के, तो एम्प्लॉय टेबल का डेटा जो नहीं मैच कर रहा वो तो छोड़ दिया, अभी राइट साइड से भी डेटा लेके आ रहा है, यानी डिपार्टमेंट टेबल से। तो ओवरऑल रिकॉर्ड्स का काउंट बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों साइड से पूरा डेटा लेके आ रहा है। तो ये हो गया आपका फुल आउटर जॉइन, मतलब दोनों साइड से पूरा फुल सेट। अब उसी तरह एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी क्रॉस ज्वाइन होता है ना? या जिसमें मतलब हम लोग कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं। अच्छा, ये नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर सिर्फ कॉमा देंगे। एक मिनट, इसको पहले मैं कॉपी करके रख देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर आप कोई ज्वाइन कंडीशन नहीं डालते हो, यूजुअली हम लोग वेयर क्लॉज में डालते हैं, अगर आप ज्वाइन कंडीशन नहीं डालते हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस ज्वाइन मतलब ये कि जो मैट्रिक्स में समझते हो ना, दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक रो का उसके वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है जितने ऑकरेंसेस होते हैं। तो यानी अगर एम्प्लॉय टेबल में 105 है और डिपार्टमेंट में 21 है, तो 105 इंटू 21 करेंगे तो जितने रिकॉर्ड आएंगे वो सारे रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है? यानी अगर कैलसी में देखें तो 105 इंटू 21 था उसमें ना,
इसमें कितना है? 2800। आई डोंट नो कितना है इसमें। 21 नहीं होगा फिर। 27 है। तो 105 इंटू 27 अगर करें तो उतना ही आएगा, 2835। तो 2835 रिकॉर्ड्स आ रहे थे अभी इसमें, करेक्ट। तो ये क्रॉस यूजुअली इसको कभी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे उटपटांग डेटा का कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी रिपीटेड डेटा है। अगर आप इसको अगर सॉर्ट करोगे तो एक एम्प्लॉय के लिए पहले 27 डिपार्टमेंट दिखाएगा, फिर जहाँ वो ख़त्म होगा फिर दूसरा एम्प्लॉय उसके लिए अगेन फिर से टोटल 27 डिपार्टमेंट्स फिर से ऑकरेंसेस है। तो ऐसा डेटा का क्या करेंगे? फिर तीसरे एम्प्लॉय के लिए फिर से अगेन ये रिपीट हो रहा है 27 बार। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस ऐसे अननेसेसरी है ये। समटाइम्स बहुत रेयरली यूज होता है कहीं पर अगर बल्क टेस्ट हो रहा है, कुछ ज़्यादा डेटा जनरेट करना है और कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट करना है डेटा जनरेट करके, तो वो सब जगह यूज करते हैं। बट ऐसे यूज नहीं होता है कभी क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये चार तरह का जॉइन है। इसको ठीक है। जॉइंस में किसी को डाउट है? ठीक है, प्रोबेबली नहीं है डाउट। ओके, तो अब हम लोग जॉइंस के बाद आएंगे सब क्वेरी पे। ठीक है, सब क्वेरी जान लो। सब क्वेरी कैसे होता है, लिखते कैसे, क्या होता है, जो कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो सब क्वेरी भी आपका जैसा मैंने बताया कि एक क्वेरी के अंदर अगर कोई दूसरा क्वेरी लिखते हैं जो अपने आप में एक मतलब क्वेरी होता है, अगर उसको इंडिविजुअली रन करोगे तो वो भी रन करेगा। और उसको आप वो क्या करता है कि मेन क्वेरी को सपोर्ट देता है। वो मेन क्वेरी को कुछ क्या बोलते हैं, इनपुट फिल्टर या फिर कुछ इनपुट देता है और उसके बाद मेन क्वेरी मतलब फाइनली फायर होता है। तो उसको सब क्वेरी बोलते हैं। सब क्वेरी अलग अलग तरीके से मतलब हम लोग लिखते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि अगर मान लो ऐसा लिखना है कि अगर डिपार्टमेंट में फ़िल्टर लेना है, मान लो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन या नॉट इन करके कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो। है ना। तो एक तरह का ये हो गया सब क्वेरी कि अगर आप इंडिविजुअली इसको अलग से रन करोगे तो भी आपका आउटपुट देगा। और ये क्या करता है कि सब क्वेरी जो होता है वो एक तरह का क्वेश्चंस का आंसर करता है मेन क्वेरी को। यानी कि ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, तो बताओ कौन कौन सा डिपार्टमेंट में फ़िल्टर करूँ। तो ये उसका आंसर देता है कि आप ये डिपार्टमेंट को फ़िल्टर करो। तो इसमें सिर्फ 20 आ रहा है इसलिए वो 20 आउटपुट देगा। और उसके बाद ओवरऑल फिर मेन क्वेरी फायर हो जाता है तो 20 के लिए सारे लेके आएगा। करेक्ट। तो ये सब क्वेरी का काम है। उसी तरह इन या फिर नॉट इन यूज कर सकते हैं। ये दो तरीका है। आप ऐसे यूज कर सकते हो सब क्वेरी। कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे? ठीक है, यानी आप जो डिपार्टमेंट ये लेके आ रहा है उसको छोड़ करके आप बाकी सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा ले आओ। उसी तरह सब क्वेरी आप अलग अलग तरीके से, आपने वेयर क्लॉज में यूज किया। आ, आप चाहो तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मैंने क्वेरी का कॉलम नेम ऐसे लिखा, ठीक है, एंड इसका नाम रख दिया मैंने EMP। अगर इसको रन करूँ तो ये रन होगा। ठीक है, कुछ मिसिंग है क्या? EMP, अच्छा लास्ट में कॉमा है, ओके। ठीक है, तो मैं एक और लेता हूँ EMP.de डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID। ओके,
यहाँ डॉट होगा, सॉरी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम लाने के लिए यूजुअली हम लोगों ने अभी सीखा था कि डिपार्टमेंट को अलग से ज्वाइन कर दो टेबल को। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग यहाँ ज्वाइन करने की जगह पे चाहे तो यहाँ पे भी सब क्वेरी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में एज ए क्वेरी यहाँ लिख सकते हैं, सेलेक्ट DEPART डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे बताना पड़ेगा क्योंकि एक साथ ये बहुत सारा रिजल्ट आएगा ना, मुझे सिर्फ इस वाले डिपार्टमेंट का चाहिए, यानी इंडिविजुअल हर एक का अपना अपना अलग होगा डिपार्टमेंट, करेक्ट। तो यहाँ मुझे यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दो इसके अंदर, वेयर डिपार्टमेंट्स का, यानी इसका भी नाम कुछ डाल दो, DEPT रख दो, और यहाँ पर लिख दो DEPT डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू EMP का डिपार्टमेंट, EMP मतलब बाहर वाले, उसका जो डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट सेम करो, और आप वहाँ से डिपार्टमेंट नेम लेके आओ, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम आप यहीं एज ए कॉलम ही दिखा दो, और उसका मैंने कॉलम का मैं अलियास दे देता हूँ एज करके डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ऐसा। तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उसके फिर अगर आपको कोई और दूसरा कॉलम चाहिए तो फिर आपको फिर से ऐसा लिखना पड़ेगा। मान लो कि लोकेशन चाहिए, करेक्ट, मान लो आपको चाहिए लोकेशन आईडी, तो आपको फिर से ऐसा ही लिखना होगा कि उस डिपार्टमेंट के जो लोकेशन है वो लोकेशन आईडी चाहिए, तो आपको यहाँ फिर से क्वेरी लिखना होगा। तो क्या छूटा, अच्छा कॉमा। तो आपको अगर ऐसे बार बार अलग अलग कॉलम्स चाहिए, एक एक के लिए आपको एक एक बार ये बार बार क्वेरी फायर हो रहा है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट कितने बार फायर हो रहा है, जितने बार ये रिकॉर्ड आ रहा है, यानी एक बार ये पहला रिकॉर्ड जब आया, उसके बाद जब मुझे ये फेच करना पड़ा यानी डिपार्टमेंट नेम, उस समय इस क्वेरी ने एक बार रन किया कम्प्लीटली फॉर दिस डिपार्टमेंट आईडी और शिपिंग लेके आया, फिर ये कॉलम को वैल्यू निकालने से पहले उसने फिर से ये क्वेरी को फायर किया और लोकेशन आईडी लेके आया, फिर ये वापस जब ये सेकंड रो में आया तो यहाँ तक तो इसको एम्प्लॉय टेबल से मिल गया, उस समय फिर से इसको डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम दिखाना है, तो वो अगेन ये फायर हुआ, और वो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ 50 ही है, तो वो 50 पास किया और शिपिंग मिला उसको, फिर यहाँ आया फिर से फायर हुआ। तो आप अगर देखोगे कि ये 105 है रिकॉर्ड इसमें अगर एम्प्लॉय टेबल में, तो 105 बार इसके लिए और 105 बार इसके लिए फायर हुआ सब क्वेरी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सेलेक्ट में अगर लिखोगे तो इसको कोशिश करना कि नहीं लिखे, अगर आप वही यहाँ पे डिपार्टमेंट से ज्वाइन करोगे तो आपको ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एक साथ शुरुआत में ही ज्वाइन हो जाएगा, और उसके बाद जो कॉलम देखना चाहो आप देख सकते हो, बट समटाइम्स कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप, और वो छोटा अगर इम्पैक्ट नहीं है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लिख सकते हैं, एक ये भी तरीका है यहाँ पे सब क्वेरी का कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये सेलेक्ट में हो गया, यहाँ पे हो गया। कई बार होता है कि हम लोग इसको दूसरे तरीके से, मान लो इसको एंड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1 = 1, जस्ट एक ट्रू कंडीशन करने के लिए, और इसको कमेंट करता हूँ। एंड दूसरा तरीका है और भी, क्या मतलब फिल्टर करने का, एग्जिस्ट क्लॉज बोलते हैं जिसको, ठीक है, एग्जिस्ट्स, तो आपको एग्जिस्ट ऐसे लिखना है, ठीक है, और एग्जिस्ट के अंदर आप एक अलग से क्वेरी लिखो कि सेलेक्ट, मान लो 1 2 3 या कुछ भी लिखो, इससे मतलब नहीं है क्योंकि वो इस कॉलम को पिक नहीं करता है, यहाँ पे कॉलम कॉलम पास हो रहा है ना, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ सिर्फ वो ज्वाइन चेक करता है कि मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार लिखो या सेलेक्ट 1 लिखो या सेलेक्ट ABC लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्जिस्ट में चलता है। तो एग्जिस्ट में आप ऐसे लिखोगे सेलेक्ट 1 फ्रॉम, मान लो कि आप कुछ चेक करना चाहते हो डिपार्टमेंट वेयर, इसका नाम रख दो डेप्ट, तो डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू
emp.department_id, ये भी काइंड ऑफ ज्वाइनिंग है, लेकिन ये चेक करता है कि एग्जिस्टेंस, कि मतलब अगर ये इनर अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है वो सेटिस्फाई होगा तभी वो रिकॉर्ड ओवरऑल सेटिस्फाई होगा आउटपुट के लिए, नहीं तो उसको आउटपुट में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, देखो अगर यहाँ पर लिखे हम लोग तो क्या हुआ कि ये फिल्टर नहीं कर रहा है रिकॉर्ड को, ठीक है, जो डिपार्टमेंट यहाँ नहीं मिलेगा उसको वहाँ पर वो नल लेके आएगा। अगर इसको अगर मैं फिल्टर करूँ, कहाँ गया, डिपार्टमेंट आईडी लिया था ना, एक नल किया था। अच्छा लगता है मैंने कोई और क्वेरी फायर किया है, एक काम करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे भी हमने ये डिपार्टमेंट कॉलम अलग से लिखा है एज ए क्वेरी, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी अंदर पास ही नहीं हुआ क्योंकि इसका डिपार्टमेंट नल था, है ना, तो इसलिए डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन आईडी यहाँ भी वो लेके नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं डिपार्टमेंट टेबल में जिसका डिपार्टमेंट आईडी नल हो। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर लेफ्ट और राइट ज्वाइन का मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम इस टेबल से लेके आओ और सारे के सारे कॉलम लेके आओ। मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ मैं अलग से ये पहले सारे रिकॉर्ड्स को लाने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी फिल्टर, और उसके बाद जब वो कॉलम को दिखाना शुरू कर रहा है तब वो इस क्वेरी को फायर कर रहा है, एंड वहाँ से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ये रिकॉर्ड्स तो उसने ऑलरेडी लाए ही थे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग में आपका ये रिकॉर्ड फिल्टर आउट हो रहा था, आपको रखने के लिए लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको फिल्टर आउट नहीं हो रहा है क्योंकि आपको एम्प्लॉयज़ के सारे टेबल लेके आ रहा है विदाउट एनी कंडीशन। हाँ, कॉलम को दिखाते समय उसको नहीं मिल रहा तो वहाँ वो नल दिखा दे रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो ना। अब लेकिन अगर यहाँ मैं एग्जिस्ट लिखता हूँ, एग्जिस्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और ये जो डिपार्टमेंट टेबल है उसका डिपार्टमेंट, एक काम करता हूँ इसको डेप्थ 1 करता हूँ ना, अदरवाइज यू गाइज विल कंफ्यूज। ठीक है, यानी इसका अलियास कुछ और है। तो यानी इस टेबल में जो डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट है वो मैच जो जो करेंगे यानी एग्जिस्ट करता है डिपार्टमेंट, उसी को लेकर के आओ, नहीं तो मत लेके आओ। यानी इस क्वेरी को अगर मैं रन करूँगा तो ये मुझे 101 ही देगा, क्योंकि 4 रिकॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि 4 का डिपार्टमेंट नल है और वो यहाँ पर वो ट्रू नहीं होगा, तो एग्जिस्ट वाला कंडीशन यहाँ पे उन 4 के लिए फेल होगा। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 101 ही रिकॉर्ड है ना। तो इस तरीके से भी समटाइम्स लिखते हैं हम लोग, कि अगर हमें मान लो कि कोई ज्वाइन नहीं करना है, हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड, एक काम करता हूँ ये पहले आउटपुट आपको दे इधर रखता हूँ। मान लो कि हमें डिपार्टमेंट टेबल से कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्यों ज्वाइन करूँगा डिपार्टमेंट टेबल को अननेसेसरी। मुझे सिर्फ सारे डेटा जो है मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि डिपार्टमेंट टेबल में और जो एम्प्लॉय टेबल में वो मैच है कि नहीं, मतलब जो मेरे एम्प्लॉय टेबल में जितने डिपार्टमेंट्स है क्या वो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे इसलिए एग्जिस्ट लिखे हैं, लेकिन हमें डिपार्टमेंट टेबल से कोई कॉलम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक करना है कि हमारे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एक्चुअली डिपार्टमेंट के जो मास्टर है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जो एग्जिस्ट करता है वही लेके आओ, जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको लेके नहीं आओ। तो इसलिए हम लोग इस तरीके का अगर फंडा हो, ऐसा सिनेरियो हो, देन यू कैन यूज एग्जिस्ट। तो वाई वी आर नॉट यूजिंग ज्वाइन, आप समझे, ज्वाइन तब यूज करेंगे जब हमें दूसरे टेबल से भी कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना ही डेटा दिखाना है, इतना ही कॉलम्स दिखाना है, मुझे सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है दूसरे टेबल से, तो हम एग्जिस्ट यूज करते हैं। और अगर कई बार हम नॉट एग्जिस्ट भी यूज करते हैं समटाइम्स, कि अगर मतलब जी ठीक उल्टा, यानी जो जो मैच कर रहे हैं उसको छोड़ो, जो मैच नहीं कर रहे हैं मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये देखो इस बार उल्टा लेके आया 4, और अगर मैच बोलेंगे तो 101 लेके आएगा। यानी जो जो उस डिपार्टमेंट टेबल में, कई कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख रिकॉर्ड है
और मुझे बोलना चेक करना होगा कि देखो तो कौन कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जिसका डिपार्टमेंट गड़बड़ है, मतलब वो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा डिपार्टमेंट आईडी डाला हुआ है। तो अगर वो जानना होगा तो हम एग्जिस्ट करेंगे तो हमें सही वाले में रिकॉर्ड मिलेंगे कि डिपार्टमेंट टेबल में जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नॉट एग्जिस्ट करेंगे तब हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा कि सच में जिसका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है वो कौन से है जिसका उल्टा पुल्टा हमने एंट्री किया है। तो हमें उस तरीके से भी, इसलिए ऐसे निकालने के लिए हम ये वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करते तो आपको फिर वो चीज़ नहीं मिलता उस तरीके से। यू गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? कोई कुछ तो बोलो, हाँ नहीं, एनीथिंग। सर अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। सर इसका जॉइंस का थोड़ा प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। हाँ ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके समझ में आएगा, लेकिन थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और फिर मैं यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही, यहाँ पे ही अगर ब्रैकेट में क्वेरी लिख दूँ ऐसे करके, इसके अंदर क्वेरी, तो उसका क्यों यहाँ पे लिखें, और उसको लिखने से क्या होता है कि वो कितने बार फायर होगा, क्या मेरा वो हैम्पर करेगा प्रोसेसिंग टाइमिंग को, समझ रहे हो? तो वो कब कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ ध्यान में देना है। ठीक है? तो मतलब किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो एक मेथड जान लो, कि अगर रियल टाइम में सिनेरियो ऐसा आएगा तो आप समझ जाओगे, अच्छा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका एग्जिस्ट क्यों लिख रहे हैं, नॉट एग्जिस्ट क्यों लिख रहे हैं, कहीं पे आपको कोड में दिखेगा तो समझ में आएगा कि ये क्रॉस चेक कर रहा है एक तरह से, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 1 लिखो, या फिर यहाँ 5 लिखो, या फिर स्टार लिखो, या फिर एक्चुअल कॉलम नेम लिखो, सर इसका कोई मत। हाँ बोलो। एग्जिस्ट इफ हम सब क्वेरी में नहीं लिखते तो ये नेसेसरी तो नहीं है ना एग्जिस्ट क्लाउज लिखना मेरे को। एग्जिस्ट लिख नहीं, फिर से बोलो, समझा नहीं। लाइक मैंने सब क्वेरी बनाया तो एट द एंड एग्जिस्ट क्लाउज लगाया, तो ये तो जरूरी नहीं है ना एग्जिस्ट क्लाउज लगाना है मेरे को, ओनली फॉर क्रॉस चेकिंग के लिए यूज होगा। हाँ, आप यहाँ पर ऐसे नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट लिखने की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन और नॉट इन। आई होप शायद आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये वाला करेक्ट, कि ये भी एक तरह का एग्जिस्टेंस ही बताएगा। एक मिनट रुको, मैं जरा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी लिखा ही है, ये वाला बोल रहे हो कि एक तरह का ये भी सब क्वेरी ही है। अगर आप यहाँ से इसको वेयर क्लॉज हटा दो, नॉट इन करेंगे तो भी मुझे ये उतना ही देगा। यस बट नॉट इन तो ये फिल्टर करने के लिए चल रहा है। हाँ, एक मिनट, ये डिपार्टमेंट्स में नल कैसे मिला? अच्छा यहाँ पे नॉट इन, देखो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो जानना है मुझे कि इसमें जो कितने वैलिड ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिसका वैलिड डिपार्टमेंट आईडी है, तो अगर डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट्स करेंगे विदाउट एनी फिल्टर, सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ ना कि डिपार्टमेंट टेबल में होने चाहिए कम से कम, वो एग्जिस्ट के जैसा ही काम कर रहा है, तो भी मुझे ये देखो 104 103 एक ही लाएगा। यहाँ पे भी अगर एग्जिस्ट लिखूँ तो भी मुझे 101 ही लाएगा। ये दीज टू कंडीशंस आर सेम अभी, एज ऑफ नाउ। डिफरेंस क्या है कि ये जो परफॉर्मेंस वाइज अगर बोलोगे तो ये जो एग्जिस्ट है वो आपका ज़्यादा फास्ट काम करेगा इन और नॉट इन के कंपैरिजन में। और नॉट इन में एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपका कहीं पे नल वैल्यू मिल गया तो डैट विल नॉट वर्क, वो पूरा का पूरा रिजल्ट सेट ही नल ले आता है। ठीक है, इसमें तो ओके। अभी नल नहीं है, लेकिन इसमें शायद नल है। तो अगर देखो यहाँ पे मैं नॉट इन लिखता हूँ ना, ठीक है, और इसको रन करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, 4 रिकॉर्ड, कि मतलब ऐसे यस। डिपार्टमेंट जो इस वाले में नहीं है, नॉट इन दिस, यानी इनमें से नहीं है, तो हमें 4 रिकॉर्ड आने चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं देगा ये। लेकिन अगर आप इसको यहाँ नॉट एग्जिस्ट यूज करोगे इसके बदले में, तो आपको मिलेगा वो 4 रिकॉर्ड। देखो
क्योंकि नॉट इन जो है, नॉट इन में एक प्रॉब्लम यह है कि वो नल को हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, जहाँ भी नल मिलेगा तो वो उस रिकॉर्ड को तो छोड़ो, ये पूरा आउटपुट ही नल कर देता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देता है। नॉट इन का ये प्रॉब्लम है। यस। ठीक है। हाँ, उसका भी तोड़ है। देखो, उपाय हर चीज़ का है। अगर मान लो कि यहाँ डिपार्टमेंट आईडी जो सप्लाई कर रहे हैं हर एक रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट आईडी, एक टाइम ऐसा आएगा कि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे नल रहेगा हर एक रिकॉर्ड का जो वो प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एनवीएल है, हालांकि अभी हमने एनवीएल आपको बताया नहीं अभी तक, यस। तो आप यहाँ पे एनवीएल यूज कर सकते हो, कुछ भी ऐसे डमी वैल्यू। तो नॉट इन करके यूज करोगे तो काम करेगा। देखो, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसलिए नॉट इन भी यूज कर सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट, या फिर इन, या फिर एग्जिस्ट, मतलब ये चार तरीका है। आप एक काम करता हूँ, मैं चारों को एक साथ लिखता हूँ ताकि आपको एक साथ देखने से कंपैरेटिवली याद रहेगा। ठीक है। तो एक इन का फंडा है, एक नॉट इन का, एक एग्जिस्ट है, नॉट एग्जिस्ट है। ये चार तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर आप यहाँ पर इन और नॉट इन में आप एडिशनल फिल्टर यहाँ भी डाल सकते हो कि वेयर लोकेशन आई डी इक्वल्स टू दिस एंड दैट, यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो एंड करके कि लोकेशन आईडी नहीं हो, वो कौन सा एग्जिस्ट करता है, ऐसे करके। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट का फंडा है। हम्म और इसमें हाँ आगे है, जैसे कि एक एग्जिस्ट में एक और चीज़ है कि ये सब क्वेरी में एक और चीज़ है। सब क्वेरी में एक तरह नॉर्मल तरह का सब क्वेरी होता है, जैसे कि ये आपका, इसको आप अगर बाहर निकाल लो, कॉपी करके पेस्ट करो इधर, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट रन कर सकते हो। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली है, मतलब इंडिपेंडेंटली अपना कुछ आउटपुट निकाल कर दे रहा है। किसको? तो आउटर क्वेरी को, मतलब बाहर वाले को। और जो इनर क्वेरी है, जो अंदर वाले क्वेरी है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी अपना खुद का उसका आउटपुट है, और वो बाहर वाले को सबमिट कर रहा है कि लो मैं आपको डिपार्टमेंट आईडी दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर देखो जाएगा तो अगर आप इसको बाहर निकाल करके रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो ज्वाइन लिखा हुआ है। आप इसको इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अलग से इसको आप रन नहीं कर सकते हो, ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ज्वाइनिंग का कंडीशन लिखा हुआ। तो इस तरह का रिकॉर्ड को बोलते हैं, इस तरह के जो क्वेरी होता है, ये जो हो गया इनर क्वेरी, और इस तरह को बोलते हैं इसको सब को रिलेटेड सब क्वेरी। ठीक है। को रिलेटेड सब क्वेरी मतलब कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आउटर और इनर, यानी बाहर और अंदर वाले जो दोनों हैं, वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बाइंड है थ्रू द डिपार्टमेंट आईडी। इसमें क्या होता है कि ठीक है, इसमें को रिलेटेड सब क्वेरी का फंडा क्या है कि फॉर एवरी रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब इसका जो एक रिकॉर्ड पहले फेच होगा, एंड वो अंदर में जो इनर क्वेरी लिखा हुआ है उससे वैलिडेट होगा, और देन उसको सर्टिफाई करेगा कि उसको रिकॉर्ड आउटपुट में लाना है या नहीं लाना है, थ्रू एग्जिस्ट हो या नॉट एग्जिस्ट जो भी है। लेकिन वो अंदर सेट, मतलब इनर क्वेरी में जो लिखा हुआ है उसके साथ वो जाकर के क्रॉस चेक करेगा। अगर वो सही सेटिस्फाई करता है तब उस रिकॉर्ड को आउटपुट में शामिल किया जाएगा। दिस इज सब क्वेरी। ठीक है, सॉरी, को रिलेटेड सब क्वेरी। जो पहले एक रिकॉर्ड आएगा फॉर एवरी रिकॉर्ड, ये अंदर जाकर के वैलिडेट करता है इनर क्वेरी से। ठीक है। और ये जो नॉर्मल जो सब क्वेरी जो कोरिलेटेड नहीं है, ये इसमें क्या होता है कि जब आप इस क्वेरी को फायर करोगे, मतलब ऐसे करके, इतना मान लो रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये जब आप इसको फायर करोगे तो ये इतना पार्ट रन होने से पहले, ये पहले ये रिकॉर्ड फायर होता है इनर वाला, एंड देन फिर फाइनली बाद में आउटर वाला फायर होता है। यानी पहले ये आउटपुट, सबसे पहले ये फायर होता है इंटरनली, और ये मेमोरी में रख लेता है कि कितने सारा का डिपार्टमेंट्स हैं, और वो डिपार्टमेंट को यहाँ पास करता है, और उसके बाद ये इतने बाकी के आउट जो क्वेरी लिखा हुआ है वो रन होता है। तो डिफरेंस है दोनों में कि इसमें इनर क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द आउटर क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी बाहर में जो लिखा हुआ है।
और को रिलेटेड सब क्वेरी में क्या है कि पहले आउटर क्वेरी फायर होता है, यानी एक रिकॉर्ड उसका आएगा आउटपुट में, और वो इनर क्वेरी के साथ क्रॉस वैलिडेट होता है, एंड देन फाइनली इट इज़ कंसिडर्ड कि उसको दिखाना है कि नहीं दिखाना आउटपुट में। ठीक है, डिफरेंस समझे ना? ओके, अभी हम लोग इसमें अब हम लोग आते हैं सेट ऑपरेटर्स पे। ठीक है, सेट ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं। हम लोगों ने ज्वाइन सीखा कि दो टेबल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, और फिर हमें ज्वाइन कहाँ यूज़ नहीं करना है उसके लिए हम लोग इस तरह सब क्वेरीज यूज करते हैं अगर हमें ज्वाइन की ज़रूरत नहीं है तो। और उसके अलावा हमें एक मिनट, इसमें कॉपी किया था ना, हाँ ठीक है। उसके अलावा अगर हमें फिर भी कोई दूसरे ऐसे टेबल हैं जहाँ से डेटा चाहिए जिसको इजली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ कॉमन कंडीशन नहीं है, वैसे वाले कंडीशन में हम लोग सेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सेट ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं उसमें, जैसे कि सेट ऑपरेटर्स का दो तीन है, एक है यूनियन, दूसरा है यूनियन ऑल, तीसरा है मान लो इंटरसेक्ट, और एक और है, क्या भूल गए, यूनियन यूनियन इंटरसेक्ट है, ठीक है बताते हैं अभी याद आएगा तो। चार तरीके के बेसिकली होते हैं माइनस ऑपरेटर। ओके, चार तरह का ऑपरेटर्स होता है, अब एक एक करके इसको समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ज्वाइन में क्या हुआ कि हमारे पास दो टेबल पहले से थे, दोनों टेबल में दोनों टेबल का कॉलम जो है हमें पता था कि ज्वाइनिंग कंडीशन क्या है, जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये दोनों ज्वाइन हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोनों को ज्वाइन करके एक एक्यूमुलेटेड लिस्ट ऑफ कॉलम्स हम लोग डिसाइड किए आउटपुट के लिए। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि दो ऐसे ऐसे टेबल हैं जिसका कॉमन ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं है, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो, दोनों टेबल बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से, कोई रिलेशन नहीं है, जैसे यहाँ एक दूसरे से रिलेटेड है। करेक्ट, कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट से है, फिर डिपार्टमेंट का लोकेशन लोकेशन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे टेबल्स होते हैं जो मतलब रिलेटेड नहीं होते हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर भी हमें दोनों का मिला करके एक साथ कुछ आउटपुट चाहिए, तो वैसे चीज़ में हम लोग सेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ बैकअप का ही बात करें। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या करूँ क्या करूँ, अपने पास वैसा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, करते हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बैकअप, मैं क्या करता हूँ दो टेबल ऐसे बनाता हूँ जो एक दूसरे मतलब, हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ये दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है, मैंने एम्प्लॉयज़ बैकअप जो टेबल बनाया है और वो एम्प्लॉयज़ टेबल से ही बनाया है, अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने ये जो बैकअप टेबल है उसमें कंस्ट्रेंट नहीं रखा है, सो डैट कि मैं आसानी से कोई भी चीज़ को अपडेट कर लूँ, इसके लिए कन्वीनियंस के लिए, और कोई काम नहीं, बट डेटा दोनों में सेम है, टेबल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों टेबल से डेटा चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऐसा ज्वाइनिंग कंडीशन है, ऐसे अभी एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन अगर कोई ऐसा टेबल जिसमें, कैसे बताऊं, बनाना पड़ेगा ऐसा सिनेरियो कि जो एक दूसरे से कोई मतलब लेना देना नहीं हो, और फिर भी दोनों को मिला करके चाहिए। मान लो एम्प्लॉय के अलावा एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लो emp tab1 एज, और यहाँ पे मैं कुछ वेयर क्लॉज में डाल देता हूँ, वेयर
प्रोग्रामर के डालता हूँ, चलो जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू प्रोग्रामर। मान लो इतना क्वेरी किया, इसमें मुझे 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। और मैं ये जो 5 रिकॉर्ड अभी डाला नहीं हूँ, ठीक है, काम करते इसको कमेंट कर दो। पहले यहाँ पे मैं डेटा डालने से पहले कॉलम नेम ऐसे मेंशन करके डालता हूँ, और कुछ मैं अलग सा वैल्यू डालूँगा कि हम लोग उस पर ज्वाइन नहीं कर पाए। तो पहले इतना रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। 103 105 करके मान लो एम्प्लॉय आईडी मैंने हार्ड कोड कर दिया सबके लिए 1000, जितने एम्प्लॉयज़ है सबका 1000 एम्प्लॉय आईडी है। एंड जॉब आईडी मान लो कि माय ओन जॉब करके है, ठीक है। और इसका डिपार्टमेंट जो है वो मान लो कि 555 एनीथिंग, ठीक है। ऐसा करके कोई एक रिकॉर्ड मैंने रेडी किया है, ठीक है, उटपटांग सा। और उसको मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें ये रिकॉर्ड भी चला जाएगा, ठीक है। टेबल बन गया। अभी इसको रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, मुझे ये 5 रिकॉर्ड इस टेबल में मिल गए, ठीक है। अब अगर देखो ये दोनों टेबल को ज्वाइन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग, क्योंकि इसका एम्प्लॉय का आईडी जो है एकदम डिफरेंट है। मान लेते हैं जैसे कि देखो होता है क्या है कि कई बार अलग अलग टेबल्स होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर भी होते हैं, कई बार स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं, कई बार दो अलग अलग जगह से आते हैं डेटा, और दोनों में कोई ज्वाइनिंग नहीं है, एक साथ डेटा चाहिए मुझे आउटपुट में। तो वैसे कंडीशन में सेट ऑपरेटर यूज करेंगे। अब सेट ऑपरेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम नेम मेंशन करने होंगे। अगर सेम कॉलम है, आपको जो कॉलम कौन कौन से कॉलम यहाँ पर आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मेंशन करने पड़ेंगे दोनों में एक साथ। तो मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, और इसमें से जो नहीं चाहिए अननेसेसरी चीज़ें हटा देता हूँ। ये हटा दो, ये भी हटा दो, बस इतना रखता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे इसमें मिलेगा आपको 105 रिकॉर्ड। अच्छा इसमें 107 है, अच्छा मैं बैकअप पहले कर देता हूँ। बैकअप में मेरा 105 रिकॉर्ड था, ठीक है। और सेम क्वेरी आपको सेम सेलेक्ट स्टेटमेंट जो आपने कॉलम नेम्स लिया था आपको नीचे वाले टेबल में भी नीचे वाले क्वेरी में भी लिखना पड़ेगा। दोनों में कॉलम नेम जो है और कॉलम का ऑर्डरिंग जो है सेम होना चाहिए, और बीच में आपको लिखना पड़ेगा यूनियन। दिस इज द रिक्वायरमेंट टू यूज दिस सेट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आपको अगर दोनों दो रो सोर्सेस मतलब दो, एक रो सोर्स ये है एम्प्लॉय बैकअप से, एक रो सोर्स है आपका एम्प्लॉय टैब 1 से, अगर दोनों जगह से डेटा चाहिए तो आपको ऐसे लिखना होगा। दोनों का कॉलम नेम आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब अगर यहाँ पर 6 कॉलम लिए हैं तो इसमें भी 6 होने चाहिए, ठीक है। नाम यहाँ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय आईडी हो। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसका कॉलम नेम मैं चेंज करता हूँ, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम, क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी 2 EMP आईडी मान लो, ऐसा करता हूँ, टेबल अल्टर्ड। अगर यहाँ पर मैं इसको रन करूँ तो ये एरर देगा क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कोई कॉलम ही नहीं है। तो इसका नाम मैंने रख दिया EMP आईडी। ओके, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, कॉलम नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 कॉलम ऊपर है, 6 कॉलम नीचे है, और साथ ही साथ कि जिस ऑर्डर में उसका डेटा टाइप है उसी ऑर्डर में यहाँ डेटा टाइप भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप नंबर है, तो यहाँ भी EMP आईडी का डेटा टाइप नंबर है। यहाँ कैर है, यहाँ कैर है, तो यहाँ भी कैर और कैर होना चाहिए। मतलब ऑर्डरिंग उसका सेम होना चाहिए, डेटा टाइप मैच करना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से। देन यू कैन रन दिस क्वेरी कि आपको दोनों जगह से डेटा देगा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कितना था 105, और इसमें कितना था 5, तो 120 होंगे, 110 सॉरी 110 होंगे। तो 110 टोटल रिकॉर्ड आ गया। देखो ये वाला भी टाइप डेटा आया,
जो हमारे दूसरे टेबल का है, नया टेबल का, और इससे ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपका मेन टेबल से है। दोनों डेटा एक साथ आपको देखना है, यूज करना है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेट ऑपरेटर्स। मतलब एक सेट ये और एक सेट ये दोनों को यूनियन किया। यूनियन मतलब आपको समझ रहे हो, एकता दोनों को एक साथ मिला करके। ठीक है। अगर आपको और कॉलम्स चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि पता नहीं चल रहा कि कौन वाला रिकॉर्ड कौन वाले टेबल से आया है, ये वाला कौन नया टेबल से है कि ये वाला नया टेबल से है, करेक्ट। तो आप ऐसा हार्ड कोड भी कर सकते हो कि आ, ऐसा लिख सकते हो ओल्ड टेबल करके, है ना। और यहाँ पर आपको सिमिलरली सेम प्लेस पे ही लिखना होगा। यहाँ पे आप ऐसा लिख दो न्यू टेबल, ठीक है, और रन कर दो। कॉमा नहीं दिया था, अभी रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारे रिकॉर्ड्स न्यू टेबल के हैं, ये रिकॉर्ड्स ओल्ड टेबल के हैं। ठीक है। अब आप इसके ऊपर फिल्टर कर सकते हो कि अच्छा ऑर्डर बाय करना है अगर, तो ऑर्डर बाय अगर लिखोगे मान लो कि किसके ऊपर, तो ऑर्डर बाय मान लो एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है। ठीक है। अब ये ऑर्डर बाय लिख रहे हैं तो ये इस टेबल के नहीं है, ये दोनों का मिला करके ऑर्डर बाय है। ठीक है। ऑर्डर बाय जो होगा वो दोनों का मिला करके होगा। ठीक है। तो इसको अगर पूरा रन करोगे तो पूरे के ऊपर अप्लाई होगा ऑर्डर बाय। ओके। जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी का डिसेंडिंग कर दूं अगर, तो आपको देखो सबसे बड़ा वाला 1000 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे इतना का पहले इसने क्या किया, आउटपुट ले आया, उसके बाद ऑर्डर कर रहा है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ फ्रॉम के बाद ऑर्डर लिखे तो इसका सिर्फ ऑर्डरिंग हो रहा है, इसका ऑर्डर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर ऑर्डर बाय का कॉलम नेम लिखते हैं वो हमेशा ऊपर वाले टेबल के कॉलम नेम से होता है। जैसे यहाँ पे एम पी आई डी है, यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ई एम पी सिर्फ लिखूँ, कॉलम नेम इसका ई एम पी है, ठीक है, और इसको ऑर्डर छोड़ दो, पहले इतना रन करते हैं, तो देखो कॉलम नेम यहाँ पर ई एम पी हो गया, क्योंकि यहाँ पे एम पी आई डी है और यहाँ ई एम पी है, तो इसने ऊपर वाले का ही मतलब कॉलम नेम हमेशा लेता है वह। ठीक है। तो इसलिए हमें ऑर्डर बाय में भी ऊपर वाले का ही नाम लेना होगा। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी या फिर ई एम पी अंडरस्कोर आई डी करूँ तो ये एरर देगा कि ये क्या है। ये देखो इसको रन किया, एरर दे रहा है इनवैलिड। अगर ई एम पी आई डी की जगह पे एम्प्लॉय कर दूँ तो भी एरर देगा। आपको ई एम पी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर कॉलम नेम में ई एम पी रखा है, तो उसके कॉलम के नेम के हिसाब से ऑर्डरिंग होगा, ऊपर वाले के हिसाब से। ठीक है। और या तो फिर आप ऑर्डर बाय कॉलम कर सकते हो कि जैसे कॉलम का पोजीशन के हिसाब से, कि कॉलम का पोजीशन 2 है, आपको इतना डाउट हो रहा है तो सीधा 2 डाल दो, तो 2 नंबर पे जो भी कॉलम है उसके हिसाब से ऑर्डर कर दो। तो ये 2 नंबर पे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के हिसाब से कर रहा है। अगर आपको 3 नंबर वाले कॉलम के हिसाब से करना है यानी फर्स्ट नेम, तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो, 3 नंबर के हिसाब से हो गया, देखो। ठीक है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनियन हम सिर्फ 2 रो सोर्सेज के लिए, आप यहाँ पर एज मैनी एज यू कैन, यहाँ पर आप फिर से पेस्ट कर दो तीसरी बार, यहाँ लिख दो कि न्यू टेबल अगेन, जैसे गोलमाल अगेन रहता है वैसे। तो यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हो, तो यानी ये फिर से मुझे 5 रिकॉर्ड देगा, ये 5 रिकॉर्ड देगा और ये 105 रिकॉर्ड देगा, करेक्ट। तो 115 हो जाएंगे टोटल। इसको अगर मैं रन करूँगा तो 115 होगा। यहाँ चेक करो 115 आया। यहाँ पर देखो ओल्ड टेबल, न्यू टेबल अगेन, है ना। तो हम लोग इस तरीके से, इसका ये बेनिफिट है, यूनियन आप जितने बार भी कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर मेरा डेटा थोड़ा सा डुप्लीकेट हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि 105 रिकॉर्ड में जो एम्प्लॉय आईडी थे और बाकी के जो दूसरे टेबल में 5 रिकॉर्ड थे वो दोनों डिफरेंट थे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और लेकिन हालांकि एक वो जो 5 रिकॉर्ड है उसमें अपने आप में एक डुप्लीकेट था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी इज़ डिफरेंट, मतलब सेम ही है 5 का, नेम वाले डिफरेंट है। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रिकॉर्ड यूनिक ही है, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी क्या बोलते हैं सेम है, लेकिन
ओवरऑल रिकॉर्ड का जो डेटा है यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब डिफरेंट है, तो ओवरऑल रिकॉर्ड इज़ यूनिक। ओके, तो लेकिन अगर मैं ये वाला और ये दोनों का अगर आउटपुट देखो तो दोनों का, अगर सिर्फ ये दोनों का रन करूँ तो आप देखोगे कि 5 5 10 रिकॉर्ड तो दिखा रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट सेम है। अगर इसको सॉर्ट भी करोगे फर्स्ट नेम से तो ये देखो एग्जैक्ट सेम है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 3 रो सोर्सेज से मैं डेटा ला रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी किसी दूसरे में हो, कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी दूसरे में हो और आप दो प्रॉपर ज्वाइन तो कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसा कन्फ्यूजन अगर है कि मतलब ओवरऑल जो मेन आउटपुट है उसमें कहीं डुप्लीकेट ना हो, तो आप यहाँ पे यूनियन ही लिखो। ठीक है, अगर आप यूनियन ऑल लिखोगे तो आपका वो सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अभी पूरा रन किया था तो 110 ही आना चाहिए था ना। अच्छा 110 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ मैंने ये हार्ड कोड वैल्यू किया इसलिए 115 आया था। 1 मिनट, वही मैं कहूँ कि 115 आया क्यों। 115 क्यों आ रहा है, क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड है। अगर आप इसको गौर से देखोगे फर्स्ट नेम को, यहाँ पे न्यू टेबल में जो रिकॉर्ड है और ये न्यू टेबल अगेन है, दोनों में सेम रिकॉर्ड है बस, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। देखो न्यू टेबल है न्यू टेबल अगेन से, इसलिए ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग है। यहाँ पर ये वैल्यू अलग है, करेक्ट। यहाँ पर 1000 है, नेम फर्स्ट नेम सब सेम है, लेकिन ये वैल्यू अलग अलग है, इसलिए उसने यूनियन लिखा हुआ है। यूनियन में मतलब यूनिक रिकॉर्ड लेके आता है, ओवरऑल रिकॉर्ड यूनिक होने चाहिए, उसका ये पर्पस होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल यूनिक था इसलिए लेके आया। अगर मैं यहाँ पर से ये चीज़ हटा दूँ, ये जो हार्ड कोड वैल्यू है यहाँ पर अगर न्यू अगेन की जगह पे सेम रख दूँ तब तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तब देखता हूँ तो अभी 115 है, उस जगह पे 110 ही लेके आएगा ये। ठीक है, और इसको फर्स्ट नेम को ऑर्डर करूँ तो देखो ये एक ही लेके आया, एलेक्जेंडर का, है ना, जिसका 1000 है, उसका दो ऑकरेंस नहीं किया, है ना। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेबल से और यूनियन करे इस टेबल को, यहाँ तक तो यूनियन रहे, लेकिन ये टेबल और ये टेबल का बीच में यूनियन ना रहे, दोनों अगर डुप्लीकेट है भी तो भी मुझे सारे के सारे चाहिए, उसमें से फ़िल्टर आउट मत करो कि डुप्लीकेट है कि नहीं है, जो भी है सीधा लेके आओ दोनों रिसोर्सेस। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसे एक को यूनियन ऑल रखो। ठीक है, अभी देखो 2 बार आ गया क्योंकि मैंने यूनियन ऑल किया। यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ 5 रिकॉर्ड और यहाँ से 5 रिकॉर्ड लेके आया क्योंकि मैंने बोला यूनियन ऑल, यानी दोनों में सेम ही है, फिर भी वो 5 5 बार मतलब दोनों का 5 5 रिकॉर्ड लेके आया। अगर यहाँ पे यूनियन कर दूँ तो ये चेक करेगा कि इसका जो मेन एक रिकॉर्ड का पूरा डेटा और इसका एक रिकॉर्ड का पूरा डेटा सेम है, तो एक का ही लेगा, दूसरे का नहीं लाएगा। तो ये होता है यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस। ठीक है, कि 2 रो सोर्सेज तो लाएगा लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड जो है ना मेन आउटपुट वो डुप्लीकेट नहीं होगा यूनियन में। और यूनियन ऑल में वो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ डुप्लीकेसी वो चेक नहीं करेगा, वो सीधा उठा के ले आएगा दोनों जगह से जो भी डेटा है, सिंपल। ठीक है, तो ये यूनियन और यूनियन ऑल था। उसी तरह इंटरसेक्ट एंड माइनस है। इंटरसेक्ट एंड माइनस मतलब कि एक तरह का ज्वाइनिंग समझ लो, कि मतलब जो दोनों में मैच करता हो। यहाँ पर अगर मान लो इंटरसेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला नीचे वाला थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, यूनियन की जगह इंटरसेक्ट मतलब क्या हुआ कि जो इसमें डेटा है और जो इसमें डेटा है वो जो दोनों कॉमन रिकॉर्ड से मुझे वो चाहिए। कई बार हो सकता है ना कि आ, ये अलग टेबल है ये अलग टेबल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कॉमन टेबल्स भी, अगर आपको कॉमन रिकॉर्ड्स हो और वो रिकॉर्ड आपको जानना है कि कौन से हैं, करेक्ट। तो वैसे स्थिति में अगर जानना है कि दोनों में कॉमन कॉमन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो आप ये वाला इंटरसेक्ट लिख सकते हो। बट यहाँ अभी मैं करूँगा तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन है नहीं। अगर इसको मैं हटा भी दूँ हार्ड कोड वैल्यू तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इज़ डिफरेंट कम्प्लीटली, तो तब भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं ये टैब टैब करूँ तो मुझे 5 रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों में एक ही डेटा है। इंटरसेक्ट करूँगा तो एटलीस्ट ये मुझे 5 रिकॉर्ड तो ज़रूर देगा।
अच्छा एम्प्लॉय आईडी नहीं है ना, उस पर ईएमपी आईडी है ना टैब वाले में। ठीक है, तो अभी ऐसे करूँगा तो मुझे 5 रिकॉर्ड लेके आएगा कि ये बोल रहा है कि ये जो 5 रिकॉर्ड है ये ऊपर वाले क्वेरी में भी है और नीचे वाले क्वेरी में भी है। उसी तरह माइनस है, कि माइनस का फंडा क्या है। माइनस का कहना है कि एक रिकॉर्ड सेट में, यानी ऊपर वाले रिकॉर्ड सेट में जो डेटा है, अगर उसमें 100 रिकॉर्ड है और नीचे वाले रिकॉर्ड में अगर मान लो 20 है, ठीक है, तो वो जो 20 अगर मैच करता है तो वो 20 को, अगर ये नीचे के जो 20 हैं वो 20 इस 100 में इंक्लूड है, तो उस 100 को हटा दो, आप सिर्फ मुझे 80 रिकॉर्ड दो। मतलब जो जो मैच कर रहा है उसको एक्सक्लूड करो। अभी क्या था कि यहाँ जो जो मैच कर रहा है इंटरसेक्ट में सिर्फ वो चाहे मिल रहा था। अब माइनस करेंगे तो ये ठीक उल्टा होगा, कि मतलब जो जो मैच कर रहे हैं उसको छोड़ दो और उसके अलावा इसमें से पहले वाले जो रिकॉर्ड सेट है उसमें से लेके आओ। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं बैकअप और एम्प्लॉई, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी। पहले माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले यूनियन करते हैं, ठीक है, ये हटा दो, ऑर्डर का जरूरत नहीं है। तो ये मुझे कितना रिकॉर्ड दे रहा है, 110 रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मैं इसको एक ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर। अरे यार क्या किया मैंने, यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और ये ब्रैकेट, ओके, और ये जो है इसको बंद करो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और ये ब्रैकेट, टेबल के जगह पे आप कोई क्वेरी लिख सकते हो अगेन, ठीक है। तो उस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, ये अगर रन करोगे तो मुझे 110 रिकॉर्ड मिलेंगे, यानी 105 इसमें से और 5 इसमें से, 110 रिकॉर्ड, ओके। तो अगर ये पूरा रिकॉर्ड फाइल करूँगा तो ये ओवरऑल एज ए टेबल जैसा काम करेगा इसके अंदर वाला, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है मैंने, है ना, ब्रैकेट के अंदर डाले। तो इसको अगर रन करें तो 110 रिकॉर्ड मुझे ये देगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से, यानी ये कॉलम नेम्स आप यहाँ पर लिख लो ऐसा, ठीक है, फ्रॉम को नीचे कर दो। अगर यहाँ EMP नेम है तो आप यहाँ EMP ही यूज कर सकते हो, क्योंकि बाहर के लिए एक तरह से वो कॉलम नेम हो गया ना, यहाँ पे EMP है ना, तो बाहर वाले के लिए ये एक तरह से कॉलम है, क्योंकि नीचे ये जो है ये एज ए टेबल ट्रीट कर रहा है। यानी सेलेक्ट स्टार जब कर रहे थे तो मुझे ये कॉलम नेम दिख रहे थे, क्योंकि वो एक तरह का टेबल था। तो यहाँ पे भी ये कॉलम नेम है EMP, इसलिए मैं EMP लेना पड़ेगा। तो ऐसे भी रन कर सकते हैं, स्टार के जगह पे कॉलम नेम मेंशन करना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया यहाँ तक कि ये मुझे 110 रिकॉर्ड दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे करूँ माइनस, और माइनस कौन से रिकॉर्ड को करना है कि मुझे वो 5 रिकॉर्ड हटा दो। पहले मैंने जानबूझ के इधर 5 रिकॉर्ड डाला ताकि अब मेरे पास हटाने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि 105 और 5 110 रिकॉर्ड लेके आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उस 110 रिकॉर्ड में मुझे ये वाले 5 रिकॉर्ड माइनस करो, मुझे ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, यानी जो मैचिंग हो रहा है वो नहीं चाहिए। तो यानी मुझे 105 ही रिकॉर्ड मिलेंगे अगर इसको रन करूँगा तो, ठीक है। यानी अब मेरा जो भी डेटा है वो सारा मेन टेबल से है, देखो 105 रिकॉर्ड। आई होप ये थोड़ा सा आप लोग को, आई डोंट नो समझा कि नहीं। तो ये सारा सेट ऑपरेटर्स का फंडा है, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस, 4 तरीके का। किसी को कोई डाउट है?